Recording in progress. चलो स्टार्ट करते हैं। सब लोग म्यूट करो अपने साइड से। श्याम यादव आपके साइड से आवाज़ आ रही है, म्यूट करो। म्यूट कर लिया सबने? तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी का इंट्रोडक्शन तो नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। हमें टॉपिक भी कवर करना है। जो लोग इंटरेस्टेड हो या थोड़ा बहुत एआई को लेके अगर आपके पास कोई नॉलेज है, कोई अवेयरनेस है, तो आप लोग बता सकते हो। जो भी अगर इंटरेस्टेड हो तो आप लोगों में से कोई है बताने के लिए? कुछ कर रहा है कोई आप में से एआई में काम वगैरह? बोलिए बोलिए, शर्माइए मत, बोलिए। नहीं सर, फिलहाल तो नहीं है। कोई भी नहीं है? कोई तो होगा आप में से। 26 लोग हैं ऑलमोस्ट। We are just attending the trainings, but not any नॉट doing any work. डोंट हैव गुड हाँ आइडिया। सर, एआई तो हाँ, ऑलमोस्ट बोलो। आई थिंक सो नॉर्मली जो सर्चिंग के लिए आज के समय में तो ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं। अच्छा, बट जैसे डीपली एआई के थ्रू कैसे कैसे क्या अपने डेवऑप्स लेवल पे या अपने फुल लेवल कैसे क्या काम करवाना है, उसको इंटीग्रेट करना है अपने एडिटर में कैसे करना, वो सब चीज पे डीप लेवल तभी नहीं कर रहे हैं। हाँ बट ओवरव्यू एंड नॉर्मल जैसे सिंपल वे में अपन काम कर रहे हैं उसपे एआई से अपन। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। और कोई बताएगा? जीपीटी वगैरह यूज कर रहे हैं, क्लाउड एआई वगैरह यूज कर रहे हैं, सब एआई और जेमिनी एआई यूज कर रहे हैं थोड़ा बहुत बेसिक लेवल पे, नॉट एट एडवांस लेवल। अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं। टेक्नोलॉजी देखो नई है, ठीक है। अभी इस टेक्नोलॉजी को सीख लोगे तो मार्केट में अच्छा रहेगा। और कोई बताना चाहेगा? हेलो। यस, बोलो, नाम बोलो पहले। आप, आपका क्या नाम है? या विशु त्याग दिस साइड। सर अभी मैं एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। बेसिकली मैं कोफोर्स में काम करता हूँ, एक डेवलपर हूँ, जावा डेवलपर। अच्छा, सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, चैट जीपीटी की एपीआई टोकन्स हम यूज कर रहे हैं और अपनी एपीआईज में इंटीग्रेट कर रहे हैं अच्छा, अपने एप्लीकेशंस के अंदर। समझ गया। या तो ये आप कर रहे हो, अभी परफॉर्म कर रहे हो? यस यस। ठीक है। और कोई बताना चाहेगा? कोई नहीं, चलो। तो हम लोग का जो की पॉइंट है टॉपिक में, वो सबसे पहले हम लोग डिस्कस जो करेंगे, हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ एआई। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करना है। एआई सबसे पहले समझेंगे कि एआई होता क्या है, ठीक है। आपने सुना होगा दुनिया भर के लोग एआई बोल रहे हैं, और आज के टाइम पर आईटी बैकग्राउंड का बंदा हो या नॉन आईटी बैकग्राउंड का बंदा हो, सबको एक लाइन याद हो चुकी है, एआई, ठीक है। लेकिन हम एक आईटी बैकग्राउंड के बंदे हैं, तो हमें एक अलग लेवल का उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि एक्चुअल में एआई होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही पॉइंट को डिस्कस करेंगे, एआई होता क्या है। और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आपको कंपनी कहती है यार खुद का एआई बिल्ड करना है, तो आप कैसे बिल्ड करोगे। तो उस चीज़ को समझने के लिए आपको एलएलएम के बारे में नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए एलएलएम क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपको जीपीटी क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चैट जीपीटी आप सबको पता ही, आप यूज़ कर रहे हो, लेकिन ये भी पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में चैट जीपीटी कैसे काम कर रहा है बैकग्राउंड में, ठीक है, और होता क्या है। उसके बाद हम लोग एआई एजेंट डिस्कस करेंगे, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेवऑप्स इंजीनियर के लिए, वो है एआई एजेंट। क्या है? एआई एजेंट, ठीक है। उसके बाद आपने एक और लाइन सुनी होगी, एजेंटिक एआई, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आज के टॉपिक में हम लोग जनरेटिव एआई के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये बुलेट पॉइंट है हमारे, और इस सारे पॉइंट को समझ के हम लोग अपना एक बेस्ट करियर पाथ डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन से फील्ड में जाना चाहिए। अगर आप डेवलपर हो तो आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, और अगर आप डेवऑप्स इंजीनियर हो तो आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा। कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उनको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ महावीर, बोलो, आप कुछ कहना चाहते हो? सर आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो क्या? स्क्रीन शेयर है मेरी, बाकी लोग को दिख रही होगी। दिख रही है स्क्रीन आप लोगों को मेरी? यस सर, देखिए। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा क्या, एआई। एआई क्या होता है, ठीक है। एआई, तो देखो एआई का स्टैंड फॉर अगर हम लोग निकालें तो इसका स्टैंड फॉर क्या निकल के आता है, ए फॉर आर्टिफिशियल
आई फॉर इंटेलिजेंसी, ठीक है, ए फॉर आर्टिफिशियल, आई फॉर इंटेलिजेंसी। तो इसकी कहानी जो शुरुआत हुई है ना, ये पूरा का पूरा खेल डेटा के ऊपर का खेल है, ठीक है। जिसके पास जितना ज़्यादा डेटा है वो कंपनी उतनी ज़्यादा अर्न करेगी, ठीक है। तो ए फॉर आर्टिफिशियल, आई फॉर इंटेलिजेंसी। अब थोड़ा सा ना अपने अपने करंट जॉब को सोचो कि आप करंट जॉब में क्या कर रहे हो, ठीक है, और पास्ट जॉब में क्या कर रहे थे, और एआई आने के बाद हम लोग क्या जॉब करेंगे। तो अगर मैं कहता हूँ कोई डेवलपर बैकग्राउंड का बंदा है या फिर डेवऑप्स बैकग्राउंड का बंदा है, अगर कोई डेवऑप्स बैकग्राउंड का बंदा है या फिर कोई डेवलपर बैकग्राउंड का बंदा है, तो आप ये सोचो कि आपके पास आज के करंट टाइम पर क्या काम आते हैं। अगर कोई डेवलपर बैकग्राउंड का बंदा है तो उसके पास क्या काम आ रहा है, उसके पास काम आ रहा है कि भैया आप किस कंपनी में काम कर रहे हो, उस कंपनी का कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड करने में आप हेल्प कर रहे हो, ठीक है। हेल्प क्या कर रहे हो, कोडिंग सोडिंग कर रहे हो टीम के साथ मिलकर, ठीक है। अगर आपको कोडिंग नहीं आती तो आप कोडिंग लर्न कर रहे हो, लर्न करके फिर आप बिल्ड कर रहे हो, सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे हो, बहुत सारे बग्स आ रहे हैं सॉल्व कर रहे हो अपने सीनियर पर्सन के साथ मिलकर, ठीक है। और अगर आप डेवॉप्स बैकग्राउंड के बंदे हो तो आप पाइपलाइन जनरेट कर रहे हो, ठीक है, आप टूल्स पे काम कर रहे हो, जैसे प्रोमेथियस, ग्राफाना मॉनिटरिंग टूल्स पे आप काम कर रहे हो, डॉकर कुबरनेटिस टूल पे आप काम कर रहे हो, AWS क्लाउड पे काम कर रहे हो, एन नंबर ऑफ टूल्स हैं, उन टूल्स पे आप वर्क कर रहे हो। क्या वर्क कर रहे हो, पहले तो आप उस टूल्स की नॉलेज लेते हो, फिर उस टूल्स में आप काम करते हो, ठीक है। अब काम करते टाइम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होती, तो आप अपने सीनियर पर्सन से डिस्कस करते हो, या गूगल से डिस्कस करते हो, या कंपनी का इंटरनल डॉक होता है उससे डिस्कस करते हो, या आप जिस कंपनी का टूल यूज़ करें उस कंपनी का भी ऑफिशियल डॉक है, उससे आप डेटा को निकालते हो। जैसे आप मान लो फॉर एग्जांपल आप डेवऑप्स इंजीनियर हो और आप कुबरनेटिस में काम कर रहे हो, तो कुबरनेटिस का अपना ऑफिशियल साइट है, वहाँ से आप डॉक निकाल रहे हो, ठीक है। AWS में तो AWS का अपना, वहाँ से आप निकाल रहे हो। लेकिन यहाँ पर सोचना ये है कि एक डेवलपर है या डेवऑप्स है, अब वो डेटा मांग किससे रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ, ये लाइन समझने के बाद आपको यही समझ में आ जाएगा क्या है। अगर एक डेवऑप्स इंजीनियर है तो वो डेटा किससे मांग रहा है, ठीक है। अगर मान लो आप AWS पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है कि आपको डेटा कुबरनेटिस टीम से मांगना पड़ रहा है, हो सकता है आपको प्रोमेथियस टीम से डेटा मांगना पड़ रहा है, ठीक है, हो सकता है AWS में ही सीनियर टीम से आप डेटा मांग रहे हो। क्यों मांग रहे हो, काम को करने के लिए, जो काम आपको कंपनी ने दिया है। सेम डेवलपर के केस में भी है, अगर कोई डेवलपर को सॉफ्टवेयर बिल्ड करना है, एक बड़ी टीम को सॉफ्टवेयर बिल्ड करना है, तो क्या कर रहा है, कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है, कोडिंग कर रहे हैं, सेंट्रलाइज लोकेशन पे कोड को रख रहे हैं, आपस में डेटा की शेयरिंग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन इन सब काम को करने के लिए अगर हम लोग देखें तो ह्यूमन की नीड बहुत ज़्यादा हो रही है। किसकी नीड हो रही है, ह्यूमन्स की नीड यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो रही है, ठीक है ना। मतलब एक डेवऑप्स टीम में ही 20, 30, 25 बंदों की टीम है, डेवलपर में ही इतने सारे बंदे हैं। अब यहाँ पर किया क्या गया है, यहाँ पर किया गया क्या, एआई क्या करता है, एआई कहता है कि भैया अब आपको काम को करने के लिए जो भी डेटा है वो डेटा आप अपने इंसान से नहीं मांगोगे। सिंपल सा फंडा है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनना। अब आप डेटा इंसान से नहीं मांगोगे, तो आप किससे मांगोगे, आप डेटा कंप्यूटर से मांगोगे। किससे मांगोगे, कंप्यूटर से मांगोगे, ठीक है, कोई साइट से मांगोगे, कोई रोबोट से मांगोगे। तो अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, अब यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है, फॉर एग्जांपल पहले क्या होता था, इंसान से डेटा हम लोग मांगते थे, ठीक है। आपकी कंपनी में सीनियर पर्सन है, एक मिनट, ये कैप्चर क्यों नहीं हो रहा, अच्छा वाइट है ये, ठीक है। ये मान लो एक इंसान है, ठीक है, अब आपकी टीम का सीनियर पर्सन है, तो कल तक आप डेटा किससे मांगते थे, इंसान से मांगते थे, ठीक है, अपनी कंपनी में। अब क्या किया गया है, अब यहाँ पर एक रोबोट बना दिया गया, ठीक है। यार ये लोग लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हैं,
अब आप डेटा किससे मांग रहे हो? एक रोबोट से मांग रहे हो, जिसको आप बोल सकते हो एक पुतला है, अभी फ़िलहाल एक पुतला है, ठीक है। और इस पुतले को समझ लो हमने डेटा बैकएंड से दे दिया, ठीक है। अब ये पुतला क्या करता है? ये पुतले के पास समझ लो पूरी इन्फॉर्मेशन है, पूरे वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन इसके पास है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में मतलब अब मान लो AWS का जो डॉक्यूमेंट है, AWS कंपनी का जो डॉक्यूमेंट है, वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन इसके पास है, ठीक है। क्यूबरनेटिस की जो डॉक्यूमेंटेशन है, KATS की जो भी डॉक है, वो पूरा का पूरा इसके पास है। अब ये इन्फॉर्मेशन इसको कैसे दिया जाता है वो बात करते हैं अभी हम लोग, ठीक है। फेसबुक की सारी इन्फॉर्मेशन इसके पास है, ठीक है। यूट्यूब की सारी इन्फॉर्मेशन आप इसके पास है, गूगल की सारी इन्फॉर्मेशन इसके पास है, इंस्टाग्राम की सारी इन्फॉर्मेशन इसके पास है। तो AI बनाने वाली जो कंपनी है, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले हमें और आपको आपसे डेटा लिया, इनको डेटा हमने ही दिया है, ठीक है। इनको डेटा हमने कैसे दिया है? फॉर एग्जांपल आपने फेसबुक में अकाउंट क्रिएट किया, ठीक है, तो आपने अपनी इन्फॉर्मेशन इनको दे दी। अब आप फॉर एग्जांपल कहीं पे आप ट्रैवल कर रहे हो, तो आप किसी रेस्टोरेंट की पिक्चर ले रहे हो, अपनी पिक्चर ले रहे हो, ठीक है, और फिर आपने फेसबुक पे अपलोड कर दिया, तो वो डेटा भी इनके पास आ गया। तो इसी तरीके से इस पुतले के पास सारा डेटा आ चुका है, समझ लो। और इसमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर डाल दिया गया है जो डेटा अगर हमें चाहिए, हमें अपने काम के लिए डेटा चाहिए, डेवलपर को डेटा चाहिए या डेवऑप्स इंजीनियर को डेटा चाहिए कोई भी काम को करने के लिए, तो अब यहाँ पर एक इंसान नहीं है, यहाँ पर एक रोबोट है। क्या है? एक रोबोट सिस्टम की तरह, जो ठीक वैसा ही आपको रिस्पॉन्स करेगा जैसा इंसान रिस्पॉन्स कर रहा था। मतलब आप डेवऑप्स इंजीनियर हो, आप पाइपलाइन बनाने के लिए अपने सीनियर पर्सन से पूछते थे, वो आपको अपनी नॉलेज शेयर करता था, वो भी डेटा है। अब वो चीज़ आप इससे पूछोगे, इसके पास वो इन्फॉर्मेशन कैसे आई? ये पूरी दुनिया का डेटा कलेक्ट करके इसको दिया गया है। अब वो पूरी दुनिया का डेटा कलेक्ट करके कैसे दिया, वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं AI। क्या कह रहे हैं इसको? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। कंफर्म करो सभी लोग। यस सर। यस सर। तो अब देखो, आज के टाइम पर हम अपनी डेटा की जो क्वेरी कर रहे हैं वो सिर्फ रोबोट से नहीं कर रहे, एक पुतले से नहीं कर रहे। बहुत सारी कंपनी ने अपनी वेबसाइट पेज बना रखा है और कहते हैं कि आप हमारी वेबसाइट पेज पे आकर डेटा की क्वेरी करो, और बैकएंड में वो पूरे वर्ल्ड का डेटा उसको हमने कलेक्ट करके दिया, वो आपको सर्च करके ला के देगा। जैसे कि आपने ChatGPT पे जाके कोई भी डेटा मांगते हो कि मुझे यार कुबरनेटिस में पॉड बनाना, वो फटाक से आपको निकाल के ला के डेटा दे देता है, ठीक है। तो अब आज के टाइम पर, आने वाले टाइम पर अगर हम लोग देखें तो हर काम को, अपने अपने काम को करने के लिए इंसान की हेल्प नहीं लेगा, ठीक है। ऑलरेडी कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों ने पूरे वर्ल्ड का डेटा कलेक्ट करके उसको एक जगह पे स्टोर कर दिया है, ठीक है। और अब हम उस कंपनी से डेटा मांगेंगे और वो कंपनी बहुत बेटर तरीके से फ़िल्टर करके हमें डेटा ला के दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप डेवलपर हो, आप डेवलपमेंट कर रहे हो, सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो आपको कोडिंग लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इनसे डेटा मांगिए, वो आपको एक बढ़िया सा कोड फॉर्मेट आपको बना के दे देगा। आप डेवऑप्स इंजीनियर हो, आपको कोई भी टूल पे काम करना है, अब आपको टूल पे काम करने के लिए सारी नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जस्ट उनको इनसे बोलिए, आपको डेटा निकाल के ला के दे देंगे। और ये हर एक लैंग्वेज को समझता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये जो रोबोट है, ठीक है, ये हर एक लैंग्वेज को समझेगा। चाहे आप हिंदी में मांगे डेटा तो हिंदी में ला के देगा, उर्दू में मांगे तो उर्दू में ला के देगा, इंग्लिश में, हर चीज़ में। एक मिनट, कुछ लोग और ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? हाँ जी, कंफर्म करो सभी लोग। किसी को डाउट है? Yes, sir. तो समझ आ गया AI क्या है? तो Yes, sir. अब AI क्या कर रहा है? सबकी जॉब खा रहा है धीरे धीरे। सबकी जॉब खाने का मतलब क्या हुआ? अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, किसी भी फील्ड पे आप चले जाओ, ठीक है। अब मान लो कोई आपको PDF फॉर्मेट तैयार करना है, ठीक है, तो अब आपको PDF ओपन करके खुद से, कंपनी में देखा होगा आपने, लोग बैठे होते हैं जो राइट करते हैं और फिर उसको PDF में कन्वर्ट करते हैं, फिर आपको देते हैं प्रेजेंटेशन। आपने खुद अपनी कंपनी में अगर आप किसी को ट्रेनिंग दे रहे हो तो आप पहले प्रेजेंटेशन बनाते थे, है ना, एक 2 वीक लग जाते थे प्रेजेंटेशन बनाने में। अब आप क्या करोगे?
अब आपको प्रेजेंटेशन नहीं बनाना, आप क्या करोगे, इनको बोलोगे, इनको डेटा दो, भैया मुझे इस टॉपिक का पीडीएफ में प्रेजेंटेशन जनरेट करके दे दो। ये इतना स्मार्ट है कि ये बना के आपको दे देगा। ये ठीक वैसे ही जैसे कि मान लो एक सीनियर पर्सन आपकी कंपनी में काम कर रहा है और उसको प्रेजेंटेशन देना है अपनी क्लाइंट्स के लिए, तो वो सीनियर पर्सन क्या कर रहा है, एक जूनियर पर्सन को बोलता है यार प्रेजेंटेशन बना के तैयार करो। अब वो जूनियर पर्सन लगा हुआ है प्रेजेंटेशन तैयार करने में, 1 हफ्ता 2 हफ्ते में प्रेजेंटेशन बना रहा है। अब क्या होगा, वो सीनियर पर्सन क्या करेगा, इस रोबोट को बोल देगा। अब ये रोबोट क्या करेगा, इसके पास तो पूरी दुनिया की इन्फॉर्मेशन है, इसको पता है भाई पीडीएफ क्या होता है, डॉक क्या होता है, ये माइक्रोसॉफ्ट क्या होता है, ऑफिस 365 क्या होता है, इसको पूरी दुनिया का डेटा दे दिया गया है। ये विद इन ए सेकेंड आपको बस इसको टॉपिक बोलो, ये प्रेजेंटेशन जनरेट करके आपके सामने ला के रख देगा। ठीक है, तो अब आप एज्यूम करो हर किसी की जॉब धीरे धीरे जाने वाली है, जो भी वाइट कॉलर वाले लोग हैं। वाइट कॉलर मतलब जो सिस्टम के सामने बैठकर काम करते हैं। ठीक है, अब वाइट कॉलर में कौन कौन आ गए, कुछ लोगों की जॉब बची रहेगी, कुछ लोग की जॉब तो जाने वाली है। जैसे कि मान लो अगर आप डेवऑप्स इंजीनियर हो और आप अगर ऑपरेशन वर्क पे काम करते हो, ऑपरेशन वर्क मतलब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं करके दे रहे हो, आप कंपनी को प्रोजेक्ट आप लगा के नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ ऑपरेशन वर्क में काम करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल AWS में 200 इंस्टेंस चल रहे हैं और 200 इंस्टेंस की मॉनिटरिंग आपको करनी है, तो आप डेली बेसिस पे उसको क्लाउड वॉच या कोई टूल लगा के आप मॉनिटर कर रहे हो, रिपोर्ट बना रहे हो, तो आपकी जॉब खत्म हो गई है। क्यों? क्योंकि अब ये सारा काम करने के लिए हम इस रोबोट को बोल देंगे और ये रोबोट क्या करेगा, 2 मिनट के अंदर अंदर पूरे क्लस्टर का हेल्थ स्टेटस लाके आपके सामने रख देगा। समझ रहे हैं बात को मेरी? वैसे ही अगर आप मान लो कुबरनेटिस में काम कर रहे हैं और कुबरनेटिस में कुछ पॉड्स आप बनाते हैं, कुछ पॉड्स की मॉनिटरिंग करते हैं, कुछ टेस्टिंग करते हैं, जो डेली बेसिस पे जॉब होती है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आप ऑपरेशन वर्क में ज्वाइन किए हो, आपको बस दिन भर में 8-10 कमांड चलानी होती है। अब वो जॉब ख़त्म। क्यों? क्योंकि अब वो सारा काम कंपनी इनको बोलने वाली है करने के लिए। समझ आ रही है मेरी बात आप लोगों को? यस सर, आ गई। ठीक है, तो जॉब किसकी बचेगी? जॉब उसकी बचेगी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है। ठीक है, जो पूरा सेटअप तैयार कर रहा है, वो उनकी जॉब आज भी बचेगी और धीरे धीरे भी हम लोग और समझते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि यार हमें, ठीक है हम समझ गए एआई क्या होता है, कैसे काम कर रहा है। ठीक है, हर कोई इसके पीछे भाग रहा है। अब समझते हैं कि एआई बिल्ड कैसे करते हैं, या ये कंपनी ने अगर एआई को बिल्ड किया है तो ये बिल्ड कैसे किया है। तो नया पेज पे आ जाओ। अगर आपको कोई कंपनी बोलती है एआई बिल्ड करने के लिए, ठीक है, या जो एग्जिस्टिंग कंपनी है जैसे ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ठीक है, मेटा, इन सब लोगों ने एआई कैसे बिल्ड किया है ये समझो पहले। और ये अगर आप समझ जाओगे तो आप कंपनी में भी खुद का भी एआई बिल्ड करके आप दे सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एआई मॉडल बिल्ड के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है। रिक्वायर्ड स्किल्स की बात करते हैं। जानना चाहोगे इस पॉइंट्स को या नहीं? सबसे इम्पोर्टेंट है ये। यस सर, जाएंगे। सबसे मेन तो यही है ना कि भैया जो एआई कर रहे हैं इन्होंने बिल्ड कैसे किया है। तो एआई बिल्ड करने के लिए सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो है नेटवर्किंग। क्या है? क्या है दोस्तों? नेटवर्किंग स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। अब नेटवर्किंग स्किल्स का मतलब क्या हुआ? CCNA, CCNP, CCI। ये स्किल्स अगर आपके पास नहीं है तो आप खुद का एआई बिल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, समझ आ रही मेरी बात यहाँ पर? तो इसका मतलब जो बंदे नेटवर्किंग बैकग्राउंड में स्ट्रॉन्ग लेवल पे बैठे हुए हैं वो आज भी सेफ हैं। आपने कभी सुना है डेवऑप्स आ गया, क्लाउड आ गया, कभी नेटवर्किंग बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट ना पड़ी हो? किसी ने सुना है? बिना नेटवर्किंग तो है नहीं। नेटवर्किंग तो चाहिए और आगे भी चाहिए, है ना? महावीर आपने हैंड रेज किया, कुछ बोलना चाहते हो? नहीं सर, बाय स्टूडेंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट, आपके पास एक हाई लेवल का हार्डवेयर होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि ये ओपन एआई जैसी कंपनी ने जो एआई बिल्ड किया वैसे एआई आप बिल्ड करके देना चाहते हो तो आपको एक हाई हार्डवेयर चाहिए। हाई GPU एंड CPU हार्डवेयर आपके पास होना चाहिए। और
हाई जीपीयू और सीपीयू का मतलब आपको पता होगा कि भैया बहुत कॉस्टली आते हैं, मतलब समझ लो करोड़ों रुपए का हार्डवेयर चाहिए, करोड़ों रुपए का, कम से कम 500 करोड़ रुपए चाहिए अगर आप एक एआई सेटअप लगाना चाहते हो तो। और लेकिन सर क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाँ, सभी बोलो। कंपनियां करोड़ों रुपए खर्च तो नहीं कर सकती एआई आ रहे हैं, उस पॉइंट में भी आ रहे हैं, नहीं खर्च Okay. करती तो क्या करेंगे, ठीक है, हाँ उस पॉइंट पे भी आ रहे हैं। लेकिन अभी आप अपने आप को एज्यूम करके चलो कि मान लो आप एआई सेटअप लगाना चाहते हो, ठीक है। अब डेफिनेटली एक यार एक सवाल तो होगा ना दिमाग में कि गूगल कंपनी ने किया क्या, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया क्या, हम क्यों नहीं कर पा रहे, सवाल उठता नहीं उठता, हम इंडियंस कंपनी क्यों नहीं कर पा रहे, हमारी इंडियंस, इन्फोसिस, विप्रो, ये सब क्यों नहीं कर पा रहे, ये जानना है ना हमें, या नहीं जानना। जानना है। ओपन एआई जो है वो किसकी कंपनी है, इलोन मस्क की, वो उसने कैसे किया ये काम, समझना नहीं समझना है। करेक्ट। तो भैया ये 500 करोड़ रुपए किसके पास है, ये 500 वही। करोड़ रुपए किसके पास होंगे, 1000 करोड़ रुपए किसके पास होंगे। अगर मान लो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपकी कंपनी का नाम XYZ है, मैं नाम नहीं लूंगा, क्या वो कंपनी 1000 करोड़ रुपए लगाना चाहेगी, फंड है उसके पास, समझ रहे नहीं हो। लगाना चाहिए सर, सोचे कि हमारा कम से कम हाँ, एक्सपेंसेस में हमारा काम हो। तो समझ लो अगर एआई इन कंपनियों ने जो बिल्ड किया, इलोन मस्क की जो कंपनी है, ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट की जो कंपनी है, गूगल की जो एआई कंपनी है, AWS की है, इन सब लोगों ने जब एआई सेटअप लगाया तो उनको एक हाई नेटवर्क स्किल्स की इंजीनियर की रिक्वायरमेंट पड़ी है, जहाँ पे CCNA, CCNP, CCI वाले बंदे वहाँ पर बैठे हुए हैं, और प्लस उनको हाई लेवल पे राउटर, स्विचेस, केबल सब चाहिए। ये मत सोचो कि एआई आ गया तो बैक एंड हार्डवेयर खत्म हो गया मार्केट से, नहीं भैया, आज भी है। तो जो बंदे इस लेवल पे मास्टर हैं उनकी जॉब आज भी सेफ है। वैसे हाई CPU चाहिए, GPU वाली मशीन चाहिए, हाई लेवल का हार्डवेयर चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप इंटरेस्ट हो सुनने के लिए, डॉकर कुबरनेटिस चाहिए। क्या चाहिए, यस करेक्ट सर, डॉकर कुबरनेटिस। क्या चाहिए, डॉकर डॉकर कुबरनेटिस चाहिए। क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि एआई को बिल्ड करने के लिए भी प्रोग्रामिंग की गई है, ठीक है, वो भी एक सॉफ्टवेयर है, और उस सॉफ्टवेयर को हम डायरेक्ट OS पे नहीं डाल रहे हैं, उसको हम कंटेनर पे डाल रहे हैं। कहाँ चल रहा है ये, कंटेनर पे। तो इन कंपनी ने भी जो एआई का जो सॉफ्टवेयर है, बैकएंड सॉफ्टवेयर है, वो भी कहाँ चल रहा है, डॉकर कुबरनेटिस। कंटेनर पे चल रहा है। और कंटेनर को कौन मैनेज कर रहा है, ये डॉकर कुबरनेटिस के थ्रू मैनेज हो रहा है। कंटेनर को कौन मैनेज करता है, कुबरनेटिस। कुबरनेटिस का कोई तोड़ है आज के टाइम पर, नहीं है। नहीं अभी तो नहीं है सर। तो आप समझ लो, आप भी अगर अपना एआई सेटअप बिल्ड करना चाहते हो, सबसे पहले हाई नेटवर्किंग स्किल्स के बंदे ढूंढो, हाई हार्डवेयर मार्केट से परचेज करो जिसमें हैवी GPU CPU जैसे हार्डवेयर हो, उसके बाद डॉकर कुबरनेटिस के इंजीनियर ढूंढो। तो इसका मतलब आप समझ लो, जो बंदे डॉकर कुबरनेटिस में हैं और कोर लेवल पे काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के दे रहे हैं, उनकी जॉब आज भी सेफ है। लेकिन वहीं डॉकर कुबरनेटिस में जो ऑपरेशन वर्क में काम कर रहे हैं, उनकी जॉब खत्म है। क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ऑपरेशन वर्क का मतलब क्या हुआ, डेली बेसिस में 2-4 कमांड चलानी है। क्या चलानी है, क्या चलानी है, डेली बेसिस में 2-4 कमांड चलानी है। हाँ विशु बोलो, आपको क्या डाउट है, बोलो। सर मेरा क्वेश्चन ये है, अभी तक जितनी भी हमारी एप्लीकेशंस हैं वो सब मतलब डोकर या कुबरनेटिस पे चलती है, तो उसमें CPUs की रिक्वायरमेंट होती है, बिल्कुल लेकिन चैट GPT में ही GPU की रिक्वायरमेंट क्यों है, ये CPU पे क्यों नहीं चलता है? बिल्कुल आ रहे हैं वहाँ पे, बिल्कुल हम लोग आ रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। ओके। यहाँ तक समझ आ गया सबको। फोर्थ पॉइंट हमें क्या चाहिए, डेवऑप्स स्किल्स चाहिए। मतलब डेवऑप्स की जॉब अभी भी सेफ है। किसकी सेफ है, किसकी चली जाएगी, बात करते हैं। डेवऑप्स पाइपलाइन, ठीक है। अब जो कंपनी एआई बना रही है, ठीक है, खुद का एआई सेटअप कर रही है, तो उस सॉफ्टवेयर, वो एआई का जो सॉफ्टवेयर है उसको डिप्लॉय करने के लिए उसके भी नए नए वर्जन आएंगे, तो वो चीज़ें कैसे डिप्लॉय होंगी, पाइपलाइन चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए पाइपलाइन। बट जो मिड रेंज वाले डेवऑप्स इंजीनियर हैं उनकी जॉब चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद मॉनिटरिंग स्किल्स चाहिए, मॉनिटर तो करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके पास पाइथन आपको आना चाहिए। क्या आना चाहिए, पाइथन आपको आना चाहिए। तो ये जो 6 पॉइंट है, ये बुलेट पॉइंट है,
कि आपको अपना खुद का एआई सेटअप करना है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने किया है अपना, जैसे गूगल ने किया है, जैसे ओपन एआई कंपनी ने किया है, वैसे ही आप अगर करना चाहते हो तो आपको ये 6 बुलेट पॉइंट के स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप कर पाओगे। यहाँ तक क्लियर है सभी को? हाँ जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है। Yes, मुझे लाइक आईटी का एक्सपीरियंस तो है, बट मुझे इनमें से कुछ भी नहीं आता। तो लाइक इज इट राइट टाइम कि अपन अब सीख सकते हैं इनमें से कुछ भी? इनमें से देखो, इंसान कुछ भी सीख सकता है, ठीक है, हर चीज़, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ आप सीख सकते हो। बट यहाँ पर अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं बहुत हाई लेवल की बात कर रहे हैं। हाई लेवल का मतलब खुद का एआई बिल्ड करना, ठीक है, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। Sure. अब तो कुछ बंदे होंगे जो एआई कंपनी के लिए बिल्ड करके देंगे और कुछ बंदे होंगे जो एआई के थ्रू काम करवाएंगे, ठीक है। Sure. तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप जो डेली बेसिस पे कंपनी में काम कर रहे हो तो आप बिल्ड नहीं कर सकते, तो आप एआई के थ्रू अपने कंपनी का काम करके दे सकते हो। जैसे कि मान लो कोई पाइपलाइन आपको बनाना है तो आपने एआई से बनवा दिया, अब वो एआई में कैसे इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वो आपने लर्न कर लिया, ठीक है। लेकिन बिल्ड करने की बात करेंगे तो वहाँ पर हाई स्किल्स चाहिए ही चाहिए। तो अब इस वेबिनार के अंदर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो इन सारी टेक्नोलॉजी में काम किए होंगे। कोई है इनमें से जो सारी टेक्नोलॉजी पे काम किया हो शुरू से, स्टार्टिंग से अभी तक? तो वो बिल्ड कर सकते हो प्रोजेक्ट मैनेजर की प्रोफाइल पे ज्वाइन करके, और अच्छा मोटा पैकेज उठा के किसी क्लाइंट को या किसी कंपनी को एआई मॉडल बिल्ड करके आप दे सकते हो। तो अभी हम लोग उस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, अभी आगे हम लोग और भी बात करते हैं, ठीक है। ठीक सर। क्लियर है सभी को यहाँ तक? Yes, sir, clear. तो अगर आप एआई मॉडल बिल्ड करना चाहते हो तो सबसे पहले जो कहानी स्टार्ट होती है वो होती है पाइथन से। कहाँ से होती है? कहाँ से होती है? पाइथन से, ठीक है। अगर आप एआई बिल्ड करना चाहते हो तो पाइथन में कुछ लाइब्रेरी हैं, कुछ फ्रेमवर्क हैं जो आपको आना चाहिए, ठीक है। उन लाइब्रेरी का नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये एक लाइब्रेरी होगी ट्रांसफॉर्मर, एक लाइब्रेरी होगी डेटा सेट। जो मेजर है उनका नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं, PFT एंड लोरा, ठीक है। और एक फ्रेमवर्क आपको आना चाहिए, ठीक है। और उस फ्रेमवर्क का नाम है पाइटॉर्च। ये बेसिक है, ठीक है। अब मान लो फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी, आप HCL पे काम कर रहे हो, आप विप्रो पे काम कर रहे हो, आप TCS पे कर रहे हो, इन्फोसिस पे कर रहे हो, किसी भी टेक्नोलॉजी पे आप काम कर रहे हो। आपकी कंपनी ने बोला कि हमें अपना खुद का एआई मॉडल बनाना है, और हमारे इंटरनल जो डेवऑप्स की टीम है, जो डेवलपर की टीम है, ठीक है, अब वो हमारे एआई को बोलेगी डेटा लाने के लिए। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी इंटरनल कंपनी का डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा सर? क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले अपने इंटरनल कंपनी का डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। अब इंटरनल कंपनी का डेटा का मतलब क्या हो गया? अब फॉर एग्जांपल एक XYZ नाम की कंपनी है, ठीक है, उसने पहले 50 प्रोजेक्ट पे काम कर रखे हैं डेवऑप्स के, ठीक है, और 50 प्रोडक्ट भी बना रखे हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। तो अब जब कंपनी के पास नए प्रोजेक्ट्स आते हैं तो जो पुराने सीनियर पर्सन होते हैं वो नए प्रोजेक्ट्स में हेल्प करते हैं। करते ही नहीं करते मुझे बताओ, आप लोग मेरे बात से सहमत हो? यस सर। ऐसे ही होता है ना कि आपकी कंपनी ने पहले से 50 प्रोजेक्ट पे काम कर रखे हैं, 50 प्रोजेक्ट पे डेवऑप्स पे काम कर रखे हैं, मल्टीपल टूल्स पे काम कर रखे हैं, प्रोडक्ट बना रखे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप कर रखे हैं। अब आपकी कंपनी के पास कोई नया प्रोजेक्ट्स आया तो आपकी
नए प्रोजेक्ट्स के लिए जब नई हायरिंग होती है तो कुछ पुराने बंदे होते हैं जो उस प्रोजेक्ट को सेटअप करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस डेटा है, उनके माइंड में जो डेटा है कि कैसे प्रोजेक्ट बिल्ड किया जाता है, कैसे प्रोडक्ट बनाया जाता है, कैसे कस्टमर को डिलीवरी दी जाती है। होता है नहीं होता है सारी चीज़ें? होता है नहीं होता? होता है सर। ठीक है, तो अब ये सारा डेटा आपको पहले बनाना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा मतलब सारे प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन कंपनी के पास होती ही नहीं होती है। कौन सा प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट बिल्ड होता है तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती ही नहीं होती है, यस सर। होती है ना। तो सारे प्रोजेक्ट जितने भी पास्ट में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी आपकी कंपनी के पास डेटा, सारा डेटा सबसे पहले आप कलेक्शन करो। क्या करो? कलेक्ट करो। करेक्ट। सबसे पहले कलेक्ट करो और कलेक्ट करके उसको एक स्टोरेज पे रखो। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लेता हूँ कि अभी आपकी कंपनी ने सिर्फ एम्प्लॉयज़ का डेटा कलेक्ट किया है। क्या किया है? अभी आपकी कंपनी ने सिर्फ एम्प्लॉय का डेटा कलेक्ट किया है। अब एम्प्लॉय का डेटा का मतलब कि भैया बंदा कौन से डिपार्टमेंट में है। ठीक है, जैसे बंदे का नाम है संजय दहिया। ठीक है, अब वो डेवॉप्स की टीम में काम कर रहा है और उसकी सैलरी कितनी है? मान लेते उसकी सैलरी है 70K पर मंथ। तो इस तरीके से डेटा कलेक्ट किया गया और ये डेटा सिंपल एचआर के पास होता है नहीं होता? होता है सर। है ना। एक प्रवीण नाम का बंदा है, ठीक है, वो काम कर रहा है AWS टीम में और उसकी सैलरी है मान लो 80K। ठीक है, अब ऐसे एक और एम्प्लॉय है राहुल नाम का और वो काम कर रहा है एजोर की टीम में। ठीक है, उसकी सैलरी है 90K। तो अब आप एज्यूम करो कि ऐसे एक एक डेटा अगर आप अपनी कंपनी का कलेक्शन करने बैठोगे तो कितना डेटा होगा। सारा डेटा कलेक्ट करो। ये तो सिर्फ एक एम्प्लॉय की सैलरी और डिपार्टमेंट का डेटा है। अब इस बंदे ने कितने प्रोजेक्ट सेटअप किए, ये किस टीम में काम करता है, वो सारा डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा और कलेक्ट करके स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लो फॉर एग्जांपल अभी हम 3 डेटा के ऊपर बात कर रहे हैं। 3 डेटा है, एक संजय का डेटा है, एक प्रवीण का, एक राहुल का। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? पाइथन यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पाइथन यूज़ करेंगे और पाइथन के अंदर इन लाइब्रेरी का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे डेटा सेट नाम की लाइब्रेरी। क्या यूज़ करेंगे? डेटा सेट। ठीक है, अब डेटा सेट लाइब्रेरी के अंदर हम लोग बताएंगे भैया कि नेम इक्वल टू ये, ठीक है, सैलरी 70K, टीम डेवऑप्स। तो डेटा सेट की जो लाइब्रेरी होगी उन लाइब्रेरी में हम लोग डेटा को सेट करेंगे। ऐसे समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पर? हाँ जी, कंफर्म करो मेरे को सब लोग। यस सर। तो एक एक डेटा सेट करना पड़ेगा सर, एक एक डेटा सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेटा सेट नाम की लाइब्रेरी में डेटा हमने सेट कर दिया और देन उसके बाद फिर हमने एक लाइब्रेरी यूज की, ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी के अंदर हम लोगों ने एक इंटरफेस जनरेट कर दिया। क्या कर दिया? इंटरफेस जनरेट कर दिया और उस इंटरफेस को इसके साथ कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया हम लोगों ने? क्या किया हम लोगों ने? इंटरफेस को कनेक्ट किया डेटा सेट से। कनेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारी जो थर्ड लाइब्रेरी है ये क्या करती है? इसका काम क्या है? इसका काम कहता है कि ठीक है, अब हमें फर्दर और डेटा ऐड करना है। क्या करना है हमें? फर्दर और डेटा ऐड करना है। तो जो फाइन ट्यूनिंग वाला जो कंसेप्ट है वो ये करके देता है। अभी बताऊंगा फाइन ट्यूनिंग क्या होता है। ठीक है, अभी 2 चीज़ ध्यान रखो, ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी, डेटा सेट लाइब्रेरी। हम खुद का AI बिल्ड कर रहे हैं, हम इन 2 लाइब्रेरी पे काम करना अच्छे से आना चाहिए। वैसे तो आना तो पूरा पाइथन ही चाहिए। ठीक है, डेटा सेट नाम की ये लाइब्रेरी होगी जिससे हमने डेटा को सेट किया, डेटा का स्ट्रक्चर बनाया,
डेटा सेट मतलब, अब मान लो कोई बंदा चैट जीपीटी में बोलता है कि भैया हेलो का मतलब क्या है, तो चैट जीपीटी को कैसे पता हेलो का मतलब नमस्ते होता है? वो डेटा आप सेट करोगे ना, करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? यस सर। करेक्ट। तो सारा डेटा आपको क्या करना पड़ेगा सर, 1 बाई 1 करके आपको सेट करना पड़ेगा। मतलब पाइथन वाला जो बंदा होगा वो टीम दबा के बैठी होगी, उसकी जॉब है अभी भी, समझ लो। तभी 2018 17 18 से मार्केट में आ चुका था पाइथन, ठीक है, और इसी चीज़ों में काम चल रहा था। और देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये फ्रेमवर्क को यूज़ करके इसको एक मॉडल बनाएंगे। मॉडल क्या होता है? मॉडल बताएगा मुझे क्या होता है? मॉडल क्या होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड में? मॉडल क्या होता है? ठीक है, इस फ्रेमवर्क का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, एक मॉडल डेवलप करेंगे। मॉडल मैं आपको बता देता हूँ, नहीं पता तो, जब हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, तो सॉफ्टवेयर के छोटे छोटे पार्ट हम लोग डेवलप करते हैं, तो उस छोटे छोटे पार्ट को ना मॉडल कहा जाता है। जैसे मान लो आपने एक बड़ा सॉफ्टवेयर बनाया, तो एक पेमेंट का छोटा सा पार्ट आपने तैयार किया, फिर फ्रंट एंड का छोटा पार्ट आपने तैयार किया, बैक एंड का छोटा पार्ट आपने तैयार किया। तो छोटे छोटे पार्ट को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मॉडल के नाम से कॉल किया जाता है, ठीक है। यस। क्लियर हो गया सभी को? हाँ जी, यस सर, यस। किसी को डाउट है? ठीक है, आप इसको मॉड्यूल बोलो या मॉडल बोलो, एक ही बात है। सर यहाँ पे क्वेश्चन है, हाँ, बोलो। जैसे फॉर एग्जांपल तो किसी भी कंपनी में एक एम्प्लॉय का डेटा है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेट्स हैं हमारे पास, तो मतलब अलग अलग सर्विसेज के लिए अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे Exactly. हमने कैटेगराइज कर दिया उनको अलग बिल्कुल अलग तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, ओके। अभी धीरे धीरे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, पाईटॉर्च फ्रेमवर्क के थ्रू एक मॉडल डेवलप किया। क्या किया? एक मॉडल डेवलप किया, और उस मॉडल का नाम हमने दे दिया TCK। क्या दे दिया? क्या दे दिया हमने? TCK। तो ये TCK एक छोटा सा सॉफ्टवेयर का पार्ट है। क्या है? एक छोटा सा सॉफ्टवेयर का पार्ट है, ठीक है। और देन उसके बाद हमने क्या किया, एक इंटरफेस हम लोगों ने जनरेट किया। क्या बनाया? एक यूजर इंटरफेस। क्या बनाया? यूजर इंटरफेस हमने बनाया, ठीक है। एक यूजर हमने इंटरफेस बनाया, और उस यूजर इंटरफेस को इस मॉडल के साथ कनेक्ट कर दिया, और ये हमारा फाइनल एक छोटा सा सॉफ्टवेयर हमारा बन चुका है। अब ध्यान से सुनना, अभी समझ आ जाएगा कैसे डेवलप करते हैं। ये सॉफ्टवेयर हमारा बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मार्केट से खरीदेंगे हार्डवेयर। क्या खरीदेंगे? हार्डवेयर खरीद रहे हैं, नंबर ऑफ हार्डवेयर। ऐसा हार्डवेयर खरीदो जिसमें GPU अच्छा हो, CPU अच्छा हो, ठीक है। हमने खरीदा हार्डवेयर, देन उसके बाद हम लोग हार्डवेयर को आपस में कनेक्ट करेंगे, मतलब वो नेटवर्किंग वाली स्किल्स हमें चाहिए। फिर हम लोग हार्डवेयर के ऊपर OS लोड करेंगे। OS लोड करने के बाद फिर हम ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो TC के नाम का हमने बिल्ड किया है, पाइथन के थ्रू एक मॉडल बिल्ड किया है, ठीक है। ये छोटा सा जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर को हम लोग डिप्लॉय करेंगे। तो डायरेक्ट OS के ऊपर डिप्लॉय नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, कंटेनर के ऊपर डिप्लॉय करेंगे। तो कंटेनर के लिए हमें डॉकर चाहिए, या फिर कंटेनर रन टाइम जो भी है आप वो यूज़ कर लो। कंटेनर D हो गया, क्रायो हो गया, जो मर्जी आपको यूज़ करना है करो, ठीक है। तो इसका मतलब वो सॉफ्टवेयर कहाँ लोड होगा? कंटेनर पे। और कंटेनर को मैनेज करने के लिए क्यूबरनेटिस की स्किल्स चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? पहले बताओ। हाँ जी, यस सर। चाहिए ना। और सब कुछ होने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर लगाएंगे एक लोड बैलेंसर। हम लोग बनाएंगे लोड बैलेंसर, मार्केट से खरीदेंगे लोड बैलेंसर, ठीक है। तो लोड बैलेंसर की एक IP हो गई 10.125.170. मान लो ये IP हो गई। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग DNS रजिस्टर्ड करेंगे। क्या करेंगे? DNS रजिस्टर्ड करेंगे। ये हमारा DNS है, DNS है। और DNS के अंदर हम लोग मार्केट से DNS रजिस्टर करेंगे और DNS होस्टिंग करेंगे। तो मान लो मैंने DNS खरीदा है
www.tck.com, तो मैंने बोला www.tck.com और DNS के अंदर मैंने एंट्री कर दिया इस लोड बैलेंसर की, ठीक है, जैसे www.chatgpt.com आप करते हो। और देन हम अपने कस्टमर को बोलेंगे कि भैया आप अपने ब्राउज़र पे जाओ, ठीक है, आप अपने ब्राउज़र पे जाओ और ये टाइप करो www.tck.com, तो उसके सामने tck.com का पेज खुल जाएगा। अब वो tck.com में जाकर क्वेरी करेगा, क्या बोलेगा, हु इज़ द संजय, क्या बोलेगा, हु इज़ द संजय, तो उसकी रिक्वेस्ट DNS के पास आएगी, DNS से लोड बैलेंसर पे, लोड बैलेंसर क्या करेगा, उसके बैकएंड में जो मशीन होगी वहाँ पर भेज देगा, उसके अंदर कंटेनर के अंदर ये एप्लीकेशन चल रही है, ये मॉडल चल रहा है, तो अब वो मॉडल कॉल करेगा पाईटॉर्च को, पाईटॉर्च क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा, मान लो बंदे ने हिंदी में पूछा है, उर्दू में पूछा, किस में पूछा है, वो ट्रांसफ़र करेगा डेटा सेट के पास, डेटा सेट निकाल के डेटा लाके आपको स्क्रीन में दे देगा। समझ आई इतनी लाइन, इतनी लाइन समझ आई? उसने तुरंत डेटा निकाल के दे दिया। अब मैं यहाँ पर इंटरफेस से पूछ रहा हूँ, हु इज़ द राहुल, हु इज़ द प्रवीण, व्हाट इज़ द सैलरी ऑफ XYZ, अब क्या वो निकाल के देगा, बताओ? डेटा सेट के पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो देगा ही नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं है तो देगा ही नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वो इंफॉर्मेशन हमें इस डेटा सेट में ऐड करना पड़ेगा। तो अब आता है फाइन ट्यूनिंग का कंसेप्ट। तो अब हम लोग ये जो आपकी लाइब्रेरी है, इन लाइब्रेरी के थ्रू हम फाइन ट्यून करते हैं, क्योंकि बार बार नए नहीं बनाते हैं, उन्हीं के अंदर ऐड करते जाते हैं, और एड ऑन के कंसेप्ट को ही हम लोग फाइन ट्यून कहते हैं। समझ आई इतनी लाइनें? अब दूसरा सवाल, एक बात बताओ, अगर मान लो आपने अपनी कंपनी के लिए ये AI मॉडल बनाया है और आप पूछते हो कि भैया मुझे पॉड बनाने का कमांड दे दे, क्या ये दे पाएगा? आप इससे पूछते हो कि AWS में इंस्टेंस कैसे बनाते हैं, क्या ये दे पाएगा? मुझे बताओ। नहीं, क्योंकि डेटा नहीं है ना इसके पास। आप इससे पूछोगे भैया यूएस के अंदर ये पर्टिकुलर गली के अंदर ये दुकान का एड्रेस दो, ये दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। कब दे पाएगा और कब नहीं दे पाएगा? अगर हम चाहते हैं कि हर एक इंफॉर्मेशन निकाल के दे, तो भैया दुनिया का डेटा ढूंढो और लाके रखो। समझ आ रही है बातें? हाँ जी, यस सर। दुनिया में ढूंढो और डेटा लाके रखो। तो इलोन मस्क की कंपनी जो ओपन AI है, वो 2015 से इस पे काम कर रहे हैं। किस पे काम कर रहे हैं सर? 2015 से उन्होंने डेटा कलेक्ट किया है, और उसको डेटा कलेक्शन पे गवर्नमेंट ने उसको हेल्प किया। पहली बात तो डेटा कलेक्ट करने में उनको ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी हो, क्योंकि हम इंडियंस ने अपना इंस्टाग्राम में अकाउंट बना के अपना डेटा उन्हें पहले ही दे दिया है, फेसबुक में अकाउंट बना के डेटा हमने दे दिया है, यूट्यूब में हमने अकाउंट बना के, जीमेल में अकाउंट बना के हमने अपना डेटा उन्हें दे दिया है। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पर? यस सर। AWS कंपनी ने सेटअप किया तो उसने अपना डॉक्यूमेंट बनाया, तो वहाँ से उन्होंने AWS का डेटा ले लिया। कुबरनेटिस कंपनी CNCF आई मार्केट में, तो उन्होंने सारे अपने डॉक तैयार किए, वो डेटा उन्हें दे दिया। तो ये जो AI कंपनी है, इनके पास इन्होंने 10 साल डेटा कलेक्ट करने में लगाए। अगर हम गूगल AI की बात करें तो उसको तो इतना टाइम लगा भी नहीं होगा, क्योंकि इसके पास तो आधा डेटा तो पहले ही से है पूरे वर्ल्ड का। फेसबुक के पास जो मेटा है फेसबुक का, उसके पास तो पहले से डेटा है, इंस्टाग्राम का सब डेटा पकड़ के बैठे हुए हैं लोग। इलोन मस्क ने 2015 से ये काम स्टार्ट किया और सारा डेटा कलेक्ट किया, और सारा डेटा कलेक्ट करके उन्होंने स्टोर किया। इसीलिए आज हम लोग अपने ChatGPT से पूछते हैं, ओपन AI कंपनी का ChatGPT से पूछते हैं, भैया कुबरनेटिस में पॉड बनाना है, पाइपलाइंस बनानी है, डेवलपमेंट करने हैं, तो डेटा ला के दे देता है, क्योंकि उनके पास पूरा डेटा है। अब बताइए, आप अपनी कंपनी में अगर AI मॉडल बिल्ड करोगे तो डेटा कलेक्ट करने में कितने साल चाहिए? पहली बात तो, दूसरी गवर्नमेंट आपको अलाउ ही नहीं करेगी, डेटा करेगी नहीं। अब जीमेल के पास जाके बोलोगे भैया अब जितने लोग का जीमेल का अकाउंट है पूरे वर्ल्ड में दे दो, देगा? हैं? देगा भी तो बोलेगा भैया कमीशन चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? कमीशन चाहिए। आप बोलोगे भैया इंस्टाग्राम में, यहाँ पे इंडिया में देखा होगा लोग रील बनाते रहते हैं, बस रील ही बनाते हैं वो। आप बोलोगे इंस्टाग्राम को डेटा दे दो, देगा? वो कहता है मैं अपने यूज़ के लिए रखा हूँ।
आपकी कंपनी अगर एआई मॉडल बिल्ड करेगी तो अपने प्राइवेट के लिए करेगी। अपने प्राइवेट का मतलब क्या हो गया? अपने प्राइवेट का मतलब हो गया कि भैया मैं XYZ नाम की कंपनी हूँ और मैंने 50 प्रोजेक्ट पे काम कर रखे हैं। अब मेरे पास फर्दर जो प्रोजेक्ट्स आते हैं उस प्रोजेक्ट्स में मैं पुराने बंदे का हेल्प नहीं लेना चाहता, क्योंकि पुराने बंदे करोड़ों का पैकेज मांगते हैं। कंपनी ने बोला करोड़ों, आप बूढ़े भी हो गए हो, जाओ भैया। कंपनी ने क्या कि पुराना सारा डेटा को कलेक्ट किया, एआई मॉडल बिल्ड किया और नए प्रोजेक्ट के इंजीनियर को बोला भैया मांगिए ना इससे डेटा। समझ रहे हैं? तो उन्होंने पुराना सारा डेटा इकट्ठा किया और कलेक्ट कर लिया। एक बार मेहनत करनी है बस, बन गया आपका पर्सनल एआई मॉडल। आप अपने लैपटॉप में बना सकते हो एआई मॉडल, लेकिन आपने अपने लैपटॉप में बनाओगे तो सब लोग डेटा नहीं ढूंढ सकते, उतना डेटा है नहीं आपके पास। दूसरी चीज़ यहाँ पर सवाल उठता है कि भैया जब लोग डेटा मांगने आएंगे तो किससे फ्लो क्या बन रहा है? डीएनएस पे ट्रैफिक जा रही है, लोड बैलेंसर पे जा रही है, लोड बैलेंसर से मशीन पे जा रही है, मशीन के अंदर कंटेनर पे जा रही है। तो एक बार में बहुत सारे लोग डेटा मांगने आ जाएंगे, तो क्या ये 5 मशीन सफिशिएंट है? बताइए। नहीं है ना, कितनी मशीन चाहिए? मिलियंस ऑफ मशीन चाहिए सर। 500 करोड़ रुपए चाहिए, नहीं चाहिए? एक स्टेट का बता रहा हूँ, स्टेट का डेटा, अगर एक स्टेट के लिए आपको एआई मॉडल बनाना है तो कम से कम 500,000 करोड़ रुपए चाहिए। इन्होंने तो पूरे वर्ल्ड का बना के रखा है, सोचो कितने पैसे लगाए होंगे ये लोग। और अब आपसे क्या बोल रहे हैं? भैया हमारा एआई मॉडल ले लो। हमारा क्या ले लो? एआई मॉडल ले लो। जो डेटा मांगोगे वो दे देगा, जिस फॉर्मेट में मांगोगे उस फॉर्मेट में दे देगा, जैसी लैंग्वेज में मांगोगे वैसी लैंग्वेज में दे देगा। समझ आ रही मेरी बात? यहाँ पर जैसी लैंग्वेज में मांगोगे वैसी लैंग्वेज में दे देगा। और हो ही रहा है। आप अगर डेवलपर हो, डेवलपमेंट करने के लिए आप कोड लिख रहे हो, नहीं लिख रहे हो? लिख रहे हो, नहीं लिख रहे हो ना? आप निकाल लेते हो, एडिट कर लेते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप डेवॉप्स इंजीनियर और पाइपलाइन बनाने के लिए आप अपनी पुरानी बुक खोलते हो, जो आपने पहले पढ़ाई करी होगी, खोलते हो? नहीं खोलते हो ना? सारे स्टेप्स निकाल के दे देता है। आपको कुबरनेटिस में क्लस्टर लगाना है, आप स्टेप्स वापस खोलते हो? आप तो CNCF की वेबसाइट पे भी नहीं जाते होगे, क्योंकि वहाँ पर भी इतना करेक्ट डेटा नहीं मिलता है। चैट जीपीटी को बोलते हो करेक्ट डेटा ला के दे देता है। देता नहीं देता? एक्यूरेट डेटा देता, परफेक्ट डेटा देता है। तो इसका मतलब इस सॉफ्टवेयर के अंदर, ये जो सॉफ्टवेयर पाइथन के थ्रू बिल्ड किया गया है, इसके अंदर इतनी इंटेलिजेंसी डाली गई है, इतनी प्रोग्रामिंग की गई, इतनी स्मार्ट तरीके से इसको डेवलप किया गया है कि ये इंसान के दिमाग की तरह काम कर रहा है। कि जैसे इंसान एक्यूरेट डेटा देता है, अब ये दे रहा है एक्यूरेट डेटा। इसी को कहते हैं एआई मॉडल। समझ आया? और उसके बाद इसी को हम लोग कहते हैं एआई मॉडल, और जिसको हम लोग कहते हैं LLM। LLM स्टैंड फॉर क्या हो गया? लार्ज लैंग्वेज मॉडल। क्या बोल दिया हमने इसको? लार्ज लैंग्वेज मॉडल। मतलब सारी इंफॉर्मेशन है। क्या है? अच्छा, ओपन एआई का LLM का नाम क्या है? सुना होगा, GPT। सुना है? यस सर। GPT क्या है? उन्होंने अपने LLM का नाम रखा है। LLM क्या है? एक मॉडल है। इस कंसेप्ट को कहा जाता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। उन्होंने नाम, मैं GPT का हटा के मैं यहाँ पे संजय दहिया रख दूँ तो क्या हो जाएगा? संजय दहिया ने एआई मॉडल बिल्ड किया है, उसके LLM का नाम क्या है? संजय दहिया। आप अपनी कंपनी में करोगे, आपकी विप्रो है, TCS है, इन्फोसिस है, अगर वो करवा रही होगी तो वो बताएगी भाई LLM मॉडल का नाम क्या रखना है। आप सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हो, टैग देते हो, नहीं देखते हो? वही है, और क्या? ये समझ आई? अब सवाल यहां पर उठता है कि एक तो डेटा कलेक्ट करो, ठीक है? आज के टाइम पर क्या है कि ओपन एआई के पास जो डेटा है वो 2023 तक का ही डेटा इन्होंने कलेक्ट करके रखा है। 2023 तक का, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, 2023 तक का डेटा इन्होंने कलेक्ट करके अपने पास रख लिया है, स्टोर करके। एक हैवी स्टोरेज भी चाहिए। अब सोचो यहाँ पर ट्रैफिक बढ़ेगी तो कितने मिलियंस मशीन चाहिए, कितने GPU चाहिए, कितने CPU चाहिए, है ना? कोई बंदा ग्राफिक्स वाले डेटा मांग रहा है तो GPU की रिक्वायरमेंट है, कोई CPU की रिक्वायरमेंट है, कोई प्रेजेंटेशन मांग रहा है तो वो प्रेजेंटेशन भी जनरेट कर रहा है। सारा लोड तो मशीन पे ही बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? तो चाहिए नहीं चाहिए हाई हार्डवेयर, हाई लेवल का हार्डवेयर? हाँ सर। है ना? कोई प्रेजेंटेशन मांग रहा है, कोई वीडियो मांग रहा है। अब तो ऐसा हो रहा है कि लोग अपनी वीडियो डाल देते हैं, कहते हैं भैया इसको ब्लॉग बना के दे दे। कोई 1 घंटे की वीडियो अपलोड करता है, कहते हैं इसको ब्लॉग बना के दे दे। अब तो ऐसा आ गया कि लोग कनॉट प्लेस में जाके अपना इंस्टाग्राम में रील बनाते हैं और रील को डाल देते हैं, कहते हैं इसको स्मार्ट तरीके से बना के दे दे।
उतना सर दूर। सर एक क्वेश्चन है सर, आप बोले कि ओपन एआई के पास 2023 तक का डेटा है। यस, और अभी इंफॉर्मेशन जो मेरे को मिली है वो 2023 तक का डेटा है। अभी करंट डेटा के लिए भी इन्होंने एक कंसेप्ट लाया, अभी बताऊंगा कि करंट डेटा कैसे फैच करके लाते हैं। उन्होंने बोला अभी, क्योंकि हम लोग जब भी कुछ भी सर्च करते हैं व्हाटएवर जो भी हम उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है कि सर उसमें क्या होता है, इन्होंने किया क्या है, करंट डेटा चाहिए तो इन्होंने एक एपीआई बनाया है, ठीक है ना, अभी आऊँगा, और उस एपीआई को गूगल डॉक से कॉल कर लेते हैं, ठीक है, तो उससे उनको करंट डेटा भी मिल जाता है। लेकिन फिर वो कॉल करने में टाइम लगता है। आपने कई डेटा देखा होगा, चैट जीपीटी तुरंत दे देता है, कई डेटा सर्च करने में 1 मिनट भी ले लेता है ना, तो वो करंट डेटा ला के दे रहा है। अभी बात करूंगा उस कंसेप्ट के अंदर भी। तो ये चीज़ समझ आई अभी जो मैंने बताई आपको। तो आज के टाइम पर अगर हम लोग अगर हम बात करते हैं कि हमें एआई मॉडल बनाना पड़ेगा, तो यस बिल्कुल बनाना पड़ेगा सर। आप बनाओगे अपनी कंपनी के अंदर एआई मॉडल, क्योंकि बहुत सारी कंपनी नहीं चाहती है कि अपना प्राइवेट डेटा इनको दे, है ना। जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट को ही ले लो। अब मान लो इंडियन गवर्नमेंट के पास कौन सा डेटा है, इंडियन गवर्नमेंट के पास डेटा है इंडिया के अंदर जितने भी सिटीजन्स हैं उनका आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन। वो क्या अमेरिकन गवर्नमेंट को देंगे? वो डेटा तो नहीं देंगे। इंस्टाग्राम रील वाले दे दो, वो तो आप खुद ही दे रहे हो, वो डेटा देंगे? वो नहीं देंगे। ठीक है ना। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है भाई। अब मान लो कोई भी कंट्री है, वो अपना आर्मी सेक्टर का डेटा देगी? नहीं देगी। लेकिन अब वो भी चाहेगी ना कि एआई मॉडल से काम करें, कि मैन पावर कम करना पड़ेगा। एआई मॉडल लेके आओगे तो मैन पावर कम हो जाएगा ना, पुराने बंदों की डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, पुराने बंदों से पूछना जरूरत नहीं पड़ेगा। पुराने बंदों का सारा डेटा कलेक्ट करके आपने एआई मॉडल बना दिया, और अब आपकी इंटरनल कंपनी एआई मॉडल से पूछ रही है। तो डेफिनेटली है एआई मॉडल बिल्ड हर कंपनी करेगी आगे जाके। आज नहीं कर रही, कल करेगी, बट करेगी जरूर। तो एआई मॉडल जहाँ पर बिल्डिंग की बात आएगी, वहाँ पर भैया हाई नेटवर्क स्किल्स के बंदे की जॉब आज भी सेफ रहेगी, ठीक है। हार्डवेयर नेटवर्किंग वाले बंदे आज भी सेफ हैं, डॉकर कुबरनेटिस वाले बंदे आज भी सेफ हैं, क्लाउड वाले के बंदे आज भी सेफ हैं। लेकिन क्लाउड वाले बंदे वो जो नॉक में बैठे हुए हैं, नॉक का मतलब समझते हो, जो कोर उस टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है, वो वाले बंदे नहीं जो थोड़ा कार इधर भी कर रहा, थोड़ा उधर भी कर रहा, थोड़ा उधर, बिन पेंदी के लोटे वाले नहीं। कुछ ऐसे बंदे देखो ना जो डॉकर कुबरनेटिस में ही काम कर रहे हैं, कुछ नेटवर्किंग में ही बैठे हुए हैं। कुछ आज के डेट में जो न्यू बंदे जो हो रहे हैं, तो वही सर है, बस ऊपर जो टूल्स है उनको सीख करके फिर आगे बढ़ जाए। उनको कोर नेटवर्किंग, कोर लिनक्स, ये सब कोर नॉलेज नहीं रहता। तो वो बिल्ड नहीं कर सकते, वो बिल्डिंग के काम में तो जा ही नहीं सकते, नहीं जा सकते वो बिल्डिंग के काम में नहीं जा सकते, ठीक है। वो किस काम में जा सकते हैं कि अपने काम को करने के लिए एआई मॉडल को ऑर्डर कैसे देते हैं, वो ये कर सकते हैं, ऑपरेशन वर्क कर सकते हैं। और आपको भी पता है यार, ऑपरेशन वर्क की सैलरी पैकेज, और जो बंदा प्रोजेक्ट मैनेजर होता है जो बिल्ड कराता है, उसका सैलरी पैकेज आपको भी पता है, वो करोड़ों का पैकेज उठाता है। और जो ऑपरेशन वर्क वाले हैं वो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख में ही रहते हैं। तो घबराने की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है, फिर आगे करते हैं। Recording in progress. चलो, हो गया ब्रेक, करें आगे। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो नहीं है क्लियर? एआई समझ आ गया? एआई क्या है? एलएलएम समझ आ गया? लार्ज लैंग्वेज मॉडल समझ आ गया? क्या बोल रहे हो? आप अभी लिसन करो, क्योंकि अब समझ में आएगा नहीं। आप बहुत देर पे ज्वाइन किए हो, ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स का सेशन निकल चुका है। ठीक है, रिकॉर्डिंग का कंफर्म नहीं है सर अभी। अभी डिस्कस कर लेते हैं, पहले टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। तो जो लोग स्टार्टिंग से हैं उन्हें समझ आ गया एआई क्या होता है। एलएलएम समझ में आ गया? एलएलएम क्या होता है? एलएलएम क्या है? एक एआई मॉडल है, और हर कंपनी ने अपने एलएलएम का नाम अलग अलग रखा है, ठीक है। क्या रखा है? अगर हम ओपन एआई की बात करें तो उनके एलएलएम का नाम क्या है?
एलएलएम कुछ लैंग्वेज है, आई मीन पाइथन या ऐसे कुछ अलग लैंग्वेज है क्या, जावा ऐसे कुछ? सुमृति, आपने भी लेट ज्वाइन किया है या स्टार्टिंग से हो? नहीं नहीं, मैं स्टार्टिंग से हूँ, बट जैसे कि वो बोलते हैं ना। तो एलएलएम तो ये हो गया ना सर, आपने जो ये मॉडल बिल्ड किया, मॉडल का जो नाम दे दिया ना, ठीक है। एलएलएम, इसको, इस मॉडल को एलएलएम कहा जाता है क्योंकि लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, इसके पास सारा डेटा है पूरे वर्ल्ड का, वो रखी जिससे काल ले। ठीक है। हर कंपनी का एलएलएम उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग अपना नाम रखा है एलएलएम का। अगर हम लोग बात करें, ओपन एआई ने क्या रखा है नाम? जीपीटी। क्या रखा है? क्या रखा है? गूगल ने क्या रखा है? जिमनी। क्या रखा है? मेटा ने क्या रखा है? लामा। क्या रखा है? है ना? तो ये सब क्या है? एलएलएम के नेम है। क्या है? समझ आ गई? आप अपनी कंपनी में एआई मॉडल बिल्ड करोगे तो आप क्या नाम रखोगे? आपकी मर्जी है, आपकी कंपनी डिसाइड करेगी क्या रखना है। तो हमारे 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए, ठीक है। 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए। जीपीटी भी हमें क्लियर हो गया, ठीक है। चैट जीपीटी क्या है? चैट क्या है? इंटरफेस का नाम क्या है? इंटरफेस है ओपन एआई का। क्या है? यूज़र इंटरफेस, ठीक है। अब बात करते हैं एआई एजेंट। जो एआई एजेंट ऐसी चीज़ है जो डेवऑप्स इंजीनियर जो ऑपरेशन वर्क में काम कर रहे हैं ना, वो काम करेंगे एआई एजेंट में। एआई एजेंट, एजेंटिक एआई, जनरेटिक एआई, आप काम करोगे ऑपरेशन वर्क में हो तो। अगर एआई मॉडल बिल्ड कर रहे हो तो आप इधर काम करोगे। ये सारी चीज़ें क्लियर यहाँ तक सभी को? किसी को डाउट? किसी को क्लियर? चलो अब बात करते हैं कि भैया एआई एजेंट क्या है। तो एआई एजेंट का मतलब क्या हुआ? अब देखो, अगर आप सिर्फ एलएलएम यूज़ कर रहे हो तो आप क्वेरी कर सकते हो। केवल क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? रिपीट करो मेरे साथ। क्या कर सकते हो? क्वेरी कर सकते हो। क्वेरी क्या? आपने बोला भैया ये डेटा जनरेट करके दे दे, उसने जनरेट करके आपको दे दिया। आपने बोला यार कुबरनेटिस क्लस्टर बनाना है, उसके स्टेप्स दे दे, उसने वो स्टेप्स जनरेट करके आपको दे दिया। आपने बोला AWS में ये प्रोजेक्ट लगाना है, उसने स्टेप जनरेट करके दे दिया। आपने बोला ये इमेज जनरेट करना है, उसने जनरेट करके दे दिया। आपने बोला उसे ये वीडियो एडिट करना है, उसने एडिट जनरेट करके सब कुछ जनरेट कर कर उसने आपको दे दिया, ठीक है। तो सर बेसिकली ये एक टेक्स्ट जनरेशन मॉडल हो गया एक तरीके से। बिल्कुल, ये टेक्स्ट जनरेशन मॉडल हो गया और इसी को कहा जाता है जनरेटिव एआई। क्या कहा जाता है? जनरेटिव एआई। समझ आई जनरेटिव एआई क्या है? इसी को कहा जाता है जनरेटिव एआई कंसेप्ट, कि ये जनरेट करके दे रहा है पूरा डेटा। क्लियर? यस क्लियर। अब कंपनी यहाँ पर क्या कर रही है? देखो, कंपनी कहती है कि एक काम करते हैं हम लोग, यार हमारे पास इतने 500 करोड़ रुपए तो है नहीं कि अपना एआई मॉडल बिल्ड करें, ठीक है। चलो 500 करोड़ छोड़ दो, अगर मैं अपनी प्राइवेट कंपनी के लिए भी बिल्ड करना चाहता हूँ तो कम से कम 10 करोड़ रुपए तो लगेंगे, तब भी नहीं लगेंगे ये हार्डवेयर सेटअप सब कुछ करने में। पाइथन इंजीनियर हायर करूँगा, फिर ये नेटवर्किंग CCNA CCNP वाले बंदे 1-1 करोड़ का पैकेज मांगेंगे, डॉकर कुबरनेटिस के बंदे 70-80 लाख का पैकेज मांगेंगे, डेवऑप्स इंजीनियर मांगेंगे 1-1 करोड़ का पैकेज। तो चाहिए नहीं चाहिए 10 करोड़ रुपए? यस चाहिए ना? तो और यूज़ हर किसी को करना है। आज एआई यूज़ तो रेस्टोरेंट वाला भी कर रहा है। आप आज के टाइम पर किसी की वेबसाइट पे चले जाओ, वहाँ पर एक बंदा बैठा होता है, कहता है भैया बताओ क्या क्वेरी है। आप उनके चैट पे लिखते हो, वहाँ से रिस्पॉन्स आ जाता है। आ जाता नहीं आ जाता? तो हर किसी को चाहिए। तो इम्प्लीमेंटेशन और उसका इफेक्टिव नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा कि मार्केट में कुछ एलएलएम ऐसे हैं जो ओपन सोर्स हैं। क्या है? क्या है? ओपन सोर्स। और कुछ क्लोज सोर्स है। क्लोज मतलब वो देते नहीं है, ओपन सोर्स मतलब ओपन है, भाई कोई भी आके अपना डेटा डाल के उसमें यूज़ कर सकता है कंपनी में। कुछ ऐसे हैं, समझ आ रही है? यस सर।
डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो ओपन सोर्स हैं हम लोग क्या करते हैं, अपनी कंपनी का डेटा कलेक्ट करते हैं। अपनी कंपनी का हम लोग डेटा को कलेक्ट करेंगे, स्टोरेज पे रखेंगे और उनके एलएलएम के साथ फाइन ट्यून कर लेंगे। क्या कर लेंगे? जो स्टार्टिंग में बताया था, क्या कर लेंगे? अपनी कंपनी का डेटा कलेक्ट करेंगे और उनके एलएम के साथ फाइन एलएलएम के साथ क्या कर लेंगे? फाइन ट्यून कर लेंगे। और फाइन ट्यून करके हम लोग पॉलिसी लगा देंगे कि भैया हम उनका एलएलएम मॉडल यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन उस हमारे इंटरनल में ही यूज़ होगा, और जो हमारे इंटरनल के इंजीनियर जो सर्च करेंगे तो सिर्फ हमारा डेटा कलेक्ट करके देगा, पब्लिकली डेटा नहीं ला के देगा हमारे ऑन प्रीमाइसेस में हमारे एम्प्लॉय को। समझ आई? यस सर। क्लियर ये लाइन सभी को? यस सर। डाउट तो नहीं है किसी को? तो कंपनी ये भी काम करेगी, ठीक है, बोलेगी अपना डेटा बनाइए, अपना डेटा कलेक्ट करिए और जो ओपन सोर्स एलएलएम है उनको लीजिए, उसके साथ फाइन ट्यून करिए और कनेक्ट कर लीजिए, पॉलिसी लगा लीजिए और यूज़ करिए। तो वो कंपनी भी अपना इस तरीके से भी काम करेगी। अब खुद का बिल्ड करना है तो भैया पैसे ज़्यादा चाहिए, एग्जिस्टिंग के साथ कनेक्ट करना है तो एग्जिस्टिंग के साथ कनेक्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है कोई। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जनरेटिव एआई यहाँ पर क्या कर रहा है। जनरेटिव एआई किसका प्रोडक्ट है? AWS का। किसका है? AWS कहता है कि भैया हमने एलएलएम बनाया है, आपको माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी कंपनी का डेटा लाइए, हमारे S3 बकेट में रखिए और हमारे एलएलएम के साथ कनेक्ट हो जाइए और हमारे एलएलएम को यूज़ करके आप अपना काम भी कर सकते हैं। हम साथ में आपको प्राइवेट देंगे, सिक्योरिटी देंगे, डेटा सिक्योर रखेंगे, सब कुछ देंगे। समझ आ गई? यस सर। तो जो स्टार्टिंग बेस की कंपनी है वो अपना एआई मॉडल नहीं बनाएगी, वो क्या करेगी भैया, जनरेटिव एआई कंसेप्ट को यूज़ करेगी जो AWS का ले लेगी। क्लियर? यस सर। डाउट है किसी को? सर ये जो अभी मार्केट में अवेलेबल है ओलामा और ये सब भी वही है? ये सब मॉडल के नेम है, एलएलएम मॉडल के नेम है। ओके। हाँ, सबसे ज्यादा कौन सा सबसे ज़्यादा ओपन सोर्स चलेगा अगर हम लोग बात करें, क्लोज सोर्स भी चलेंगे, लामा ओपन सोर्स है, मिस्ट्रल ओपन सोर्स है, अब जो जीपीटी है वो आपका क्लोज्ड है, ठीक है, जिमनी जो है वो क्लोज्ड है, AWS का अपना क्लोज्ड है। बस वो आपको एक इंटरफेस देंगे कि भाई वहाँ पे डाल दो, वापस बैकएंड में कनेक्ट करा देगा, बट उसमें आप ज़्यादा कुछ उनके उस एलएलएम में छेड़खानी नहीं कर सकते हो। बट ओपन सोर्स वाला लोगे तो अपने हिसाब से आप कस्टमाइज वगैरह सब कर सकते हो, जैसे लिनक्स ओपन सोर्स होता है ना। समझ आया पॉइंट? जनरेटिव एआई क्लियर हुआ? सर एक डाउट है, यहाँ पे जनरेटिव एआई हमको सिर्फ एक मतलब एक प्लेटफॉर्म देगा जहाँ पे अपना डेटा सेट हम फीड एग्जैक्टली। अब जैसे AWS अपने जनरेटिव एआई में बहुत सारे एआई मॉडल देता है, जैसे कि अमेजोन सैगमेकर देता है, ठीक है, उसके बाद इनका अमेजोन बेडरॉक है, बहुत अमेजोन रिकॉग्नाइजेशन है, सर्विस है, ये सब एआई मॉडल हैं जो अलग अलग चीज़ें सर्च करके ला के देंगे आपको। ऐसा है क्या, जैसे कि ये कुबरनेटिस में रहता है ओपन सोर्स और AKS EKS जैसे एज्योर में है, AWS में? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर इनका कौन सा है मॉडल? क्या कह रहे हो? एज्योर वाले का कौन सा मॉडल बना है? एज्योर का अपना एज्योर ओपन एआई है ना, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया एज्योर ओपन एआई, बट ये क्लोज है, इसका सोर्स कोड क्लोज है। बट वो लोग अपना API इंटरफेस दे रहे हैं कि लाइए डालिए, इंटरफेस इंटीग्रेट कर लीजिए, उसमें वो आप लोग आपसे पैसे चार्ज कर रहे हैं, जो रेंट होता है देना तो पड़ेगा। हाँ, AWS अपना जनरेटिव एआई दे रहा है, लेकिन उस जनरेटिव एआई के अंदर मल्टीपल एआई मॉडल्स हैं, जैसे कि आप बात करते हैं जैसे अमेजोन का सैगमेकर हो गया, अमेजोन का बेडरॉक हो गया, ये अलग अलग कंटेंट जनरेट करके देता है। ये कहता है कि अगर आपको वीडियो से रिलेटेड, इमेज से रिलेटेड चाहिए तो अमेजोन रिकॉग्नाइजेशन सर्विस आप ले लो, ठीक है, चैट बोट आपको लेना है तो अमेजोन लेक्स ले लो, ऐसे इन्होंने डेवलप किए हैं बहुत सारे। सर बेसिकली इन्होंने अलग अलग माइक्रो सर्विसेज बना दी, एग्जैक्टली अलग अलग माइक्रो सर्विसेज इन्होंने बना दी। ओके।
तो अब समझ लो बहुत सी कंपनी आज भी मार्केट में बैठी हुई हैं जो भैया ऑन प्रेमाइसिस सेटअप पे बैठ के काम करती हैं, तो डेफिनेटली वो एआई मॉडल बिल्ड करेंगी। कुछ स्टार्टअप बेस्ड कंपनी है वो एआई टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहती हैं, वो क्लाउड से ले लेंगी, है ना। क्लियर हो गया? यस सर। यस। तो क्या क्या हमारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? हमारे एआई क्या होता है क्लियर हो गया, एलएलएम, जीपीटी, चैट जीपीटी, जनरेटिव एआई क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं एआई एजेंट और एजेंटिक एआई। 2 पॉइंट्स हमें और डिस्कस करने हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा एआई का फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा, फिर आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो अपना रोड मैप क्या आपको करियर में करना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, तो एआई मॉडल आपने बिल्ड कर दिया, ठीक है, एलएलएम लगाकर, जो सिर्फ कंटेंट को जनरेट करके दे रहा है। क्या करके दे रहा है दोस्तों? ये क्या करके दे रहा है? जनरेट करके दे रहा है ना। आपने बोला भैया वीडियो एडिट कर दो, एडिट करके दे दिया। आपने बोला भैया ये स्टेप्स दे दो, उसने स्टेप्स दे दिए। आपने बोला भैया ये यूएस लंदन के अंदर अभी करंट डेटा मुझे बता दो, अभी वहाँ पे ट्रैफिक लगी या नहीं लगी, उसने जनरेट करके ला के दे दिया। एक सवाल एक किसी बच्चे का सवाल था कि जीपीयू की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ रही है। तो जीपीयू की रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ती है दोस्तों क्योंकि जब यहाँ पर ट्रैफिक आती है, जब क्वेरी आती है, तो बहुत हाई लेवल पे यहाँ पर प्रोग्रामिंग चलती है, मैथमेटिकल चलती है, जो जीपीयू जैसे हार्डवेयर ही उस पर परफेक्ट बैठते हैं, ओके, है ना। सीपीयू नॉर्मल टास्क के लिए होता है। आपने देखा होगा कि आप अगर प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हो तो आप मार्केट से लैपटॉप परचेज करते हो तो आप बोलते हो जीपीयू वाला दे दो। तो हैवी प्रोग्रामिंग के लिए चाहिए होता है जीपीयू बेस्ड हार्डवेयर, वही कर सकता है। तो सोचो क्वेरी एक बार में वर्ल्ड में कितने सारे लोग कर रहे हैं, तो हार्डवेयर पे कितना लोड बढ़ता होगा। तो जीपीयू हार्डवेयर चाहिए ही चाहिए। सीपीयू हार्डवेयर लगा के बैठे तो परफॉर्मेंस लो होगी। फिर वही है कि चैट जीपीटी से बोलोगे भैया डेवऑप्स का कोर्स कंटेंट दे दो, 10 मिनट में ला के देगा। हार्डवेयर अच्छा होगा तो 2 सेकंड के अंदर ला के देगा। करेक्ट। क्लियर हो गया? चलो अब बात करते हैं कि आपने अपना एआई मॉडल बिल्ड कर दिया जहाँ पर सिर्फ आपके पास एलएलएम है, वो सिर्फ आपको कंटेंट जनरेट करके ला के दे रहा है, ठीक है। क्या करके ला के दे रहा है? कंटेंट जनरेट करके ला के दे रहा है। अब आप इन एलएलएम मॉडल से पूछो कि भैया इस पर्टिकुलर बंदे का आधार कार्ड का इन्फॉर्मेशन दे दे, नहीं है भैया इसके पास डेटा। क्यों? इंडियन आधार कार्ड कहाँ चल रहा है? इंडियन के अंदर। इंडिया गवर्नमेंट ने डेटा नहीं दिया तो नहीं ला सकता हो, ध्यान रखना। अब आपने बोला कि भैया एक काम करो कि एक पर्टिकुलर बंदा है जो अभी अभी अर्थ में पैदा हुआ है, ठीक है, और ना ही उसके पास इंस्टाग्राम अकाउंट है, ना ही फेसबुक अकाउंट है, ना यूट्यूब अकाउंट है, ना ही गूगल अकाउंट है, कुछ भी नहीं है, ना ही आधार कार्ड है। क्या उसका डेटा इसके पास होगा? नहीं होगा। बंदे ने इंटरनेट पे आया ही नहीं तो डेटा कैसे आएगा? नहीं होगा ना। तो ऐसा नहीं है कि सारा डेटा इनके पास है। इनके पास जो डेटा है वो पब्लिकली डेटा है, जो यूट्यूब में पड़ा हुआ है, जो फेसबुक में पड़ा हुआ है, जो इंस्टा में पड़ा हुआ है, जो विकीपीडिया में पड़ा हुआ है, जो डॉक्यूमेंटेशन में पड़ा हुआ है, जो सोशल वेबसाइट्स में पड़ा हुआ है, वैसा डेटा इनके पास है। तो डेफिनेटली है कि हम काम करने के लिए तो सफिशिएंट है। क्लियर सभी को? यस सर। अब बात करते हैं एआई एजेंट। तो ये सिर्फ जनरेट करके देता है। अगर हम चाहते हैं कि भैया आप ना कंटेंट जनरेट करने के बाद ना आप डिप्लॉय भी कर दो तो कितना अच्छा होगा। क्या? डिप्लॉय भी कर दो तो कितना अच्छा होगा। समझ आ रही मेरी बात यहां पर? यस सर। जैसे आपने एयरपोर्ट पे गए और एयरपोर्ट पे उनके पास कस्टमर सर्विस के अंदर इंसान बैठा होता है आज के टाइम पर, ठीक है। कौन बैठा होता है? इंसान। आपने इस इंसान से बोला भैया ये फ़्लाइट कितने बजे आएगी और कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी, ठीक है। उसने आपको बता दिया इतने बजे आएगी और इस प्लेटफॉर्म पे आएगी। लेकिन वहीं पर अगर वो इंसान आपको उस प्लेटफॉर्म तक लेकर चला जाए तो कितना अच्छा होगा। समझ आ रहा है मेरी बात यहाँ पर? यस सर। यस। तो अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि हमने बोला कि ये रहा हमारा कुबरनेटिस क्लस्टर, ये रहा हमारा AWS प्रोजेक्ट डेटा सेंटर, ये रहा हमारा कुबरनेटिस क्लस्टर, और हमें इस कुबरनेटिस क्लस्टर में एक प्रोजेक्ट लगाना है। अब हमने LLM से पूछा, क्वेरी करिया यूज़र इंटरफेस के पास जाके कि भैया कुबरनेटिस क्लस्टर लगाने के लिए हमें स्टेप्स बताओ। उसने आपको फटाफट स्टेप दे दिया। लेकिन करेगा कौन? आप जाके कर रहे हो। तो जब तक मार्केट में चैट जीपीटी ये सब चल रहा था तब तक आप सिर्फ कंटेंट निकाल रहे थे। अब क्या हो रहा है? अब इसके अंदर, इस LLM के अंदर इतनी पावर दे दी जा रही है कि भैया आप निकालो और साथ में कर दो। क्या करो? साथ में कर दो। तो अब अगर हमने इस LLM के अंदर इतनी और मॉड्यूल्स ऐड कर दिए
इस एलएलएम के अंदर हमने और मॉड्यूल्स ऐड कर दिए। मॉड्यूल्स मतलब फंक्शन, पाइथन में फंक्शन बना बना के ऐड कर दिए। क्या फंक्शन? क्रिएट का फंक्शन, एडिट का फंक्शन, डिलीट का फंक्शन, अपडेट का फंक्शन। पाइथन आता तो बनाते जाइए, फंक्शन ऐड करते जाइए, बात खत्म। अब आपने इसको बोला कि भैया सर्च कर, और सर्च के बाद क्रिएट कर दे, और हमने इसको क्लस्टर की इन्फॉर्मेशन ला के दी थी। तो क्लस्टर की इन्फॉर्मेशन हमने इसको इंटीग्रेट करा दी। तो जब क्लस्टर की इन्फॉर्मेशन हमने दे दी तो ये अब क्या कर रहा है, कंटेंट को जनरेट करके ला रहा है और ला के अपलोड भी, डिप्लॉय भी कर दे रहा है। तो अच्छा काम है कि नहीं है, बताइए, है कि नहीं अच्छा काम? यस तो सर। ये क्या हो गया, ये एक प्रकार से एजेंट बन गया। क्या बन गया? एजेंट। एजेंट बन गया। तो इसी को बोला जाता है एआई एजेंट। मतलब कि भैया इतना स्मार्ट सॉफ्टवेयर है कि आप इसको क्वेरी बोलते हो, क्वेरी के साथ वो आके भी कर दे रहा है। तो अब मैन पावर तो खत्म हो गया ना। जो बंदे ऑपरेशन वर्क में काम कर रहे हैं उनका जॉब क्या है? यहाँ पे 10 बंदे हैं तो 2 ही बंदे काम करेंगे, 8 तो चले गए। और 2 बंदे क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन जैसा इंस्ट्रक्शन पास करना वो सब करा करेंगे। 2 बंदे करेंगे, 8 बंदे गए। हर काम यही होना है। तो आप डेवलप्स प्रोफाइल के बंदे हो तो आपको क्या सीखना चाहिए? एआई एजेंट, अपना खुद का एआई मॉडल बिल्ड करना तो एक हाई लेवल की चीज़ हो गई, लेकिन आपको कहाँ जाना चाहिए? एटलीस्ट एआई एजेंट के जितने भी टूल्स हैं उनको आपको लर्न करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कौन कौन से टूल्स है? ठीक है, जैसे चैट जीपीटी भी आपका एक एआई एजेंट है, ठीक है। और आपका जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का है कोपायलट, ठीक है, गिटहब का कोपायलट, ऐसे नंबर ऑफ आज के टाइम पे डेवलप हुए हैं, कंपनी यूज़ कर रही है, ठीक है। आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपकी कंपनी को हो सकता है खुद का एआई एजेंट बनाए, मतलब वही है कि अपना एलएलएम बनाए, उस पर इतनी हाई लेवल की प्रोग्रामिंग करे कि वो उसके अंदर इतनी कैपेसिटी डाल दी गई कि वो जनरेट करके डिप्लॉय भी कर रहा है। तो ये हो गया एआई एजेंट। क्लियर हो गया? सर ये जो एआई टूल्स जो होते हैं इनके खुद के ये लोग भी तो एजेंट देते होंगे ना? बिल्कुल जीपीटी वगैरह, तो इनके एजेंट अगर मैं अपने किसी भी कर सकते हो, मैंने बताया ना अभी आपको पहले, बिल्कुल। DevOps नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि मैं जैसे अपने डेवॉप्स लेवल पे इस एजेंट को हम कैसे अपने यूज करेंगे कि किसी सर्वर पे इंस्टॉल करना है, किसी कुबरनेट कंटेनर्स पे करना है, तो इसको हम कैसे इसमें इंटीग्रेट करते हैं? उसमें क्या होता है, फाइन ट्यूनिंग का कंसेप्ट आपको वहाँ पर यूज़ करना पड़ता है, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर, ये फाइन ट्यून, ठीक है, कि भैया अपना लाओ और उनका एआई एजेंट लो और उसमें फाइन ट्यून करके आप यूज़ करोगे अपने इंटरनल इन्वायरमेंट में। तो वहाँ पर भी आपको क्लस्टर सेटअप, हार्डवेयर सेटअप तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि आपने उसको एडिट हार्डवेयर, ये सर वो चीज सही है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारा हार्डवेयर तो ठीक है, हार्डवेयर पे जो हमने हमारा एप्लीकेशन जो चल रही है या कुछ भी, मैंने सर्वर सेटअप करा, कोई एप्लीकेशन बिल्ड करा, इंस्टॉल करा, उसमें सेटअप करके कंप्लीट कर दिया। अब मुझे उसके मॉनिटरिंग के लिए करना है या फिर ऑब्जर्वेशन के लिए करना, किसमें कुछ भी अगर इश्यू जाता है तो मुझे इन्फॉर्म करे और मुझे उस एआई एजेंट को आप जो बोलोगे वो सब करके देगा। हाँ, तो वही मेरा क्वेश्चन, तो उसको हम अपने सर्वर पे इंटीग्रेट कैसे करते होंगे? कुछ थोड़ा सा और हाँ, उसके लिए आपको फाइन ट्यून वाला कंसेप्ट आपको यूज़ करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको पाइथन में प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, ठीक है। ये डेटा सेट क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। जैसे जो हमने अपना उसमें पाइथन के थ्रू अपना कुछ स्क्रिप्ट या इस टाइप से कुछ बनाएंगे, प्रोग्राम बना करके उसको वहाँ पे इंटीग्रेट कर, बिल्कुल इंटीग्रेट करेंगे। ओके, थैंक यू। क्लियर हो गया सभी को? चलो अब बात करते हैं, अब कंपनी क्या करती है, कंपनी हर टास्क के लिए अलग अलग एजेंट का इस्तेमाल करती है। क्या? हर टास्क के लिए अलग अलग एजेंट का इस्तेमाल करती है। कंपनी कहती है कि ये जनरेट करने वाला एजेंट अलग रखा है, डिप्लॉय करने वाला एजेंट अलग रखा है, ऐसे मल्टीपल एजेंट कंपनी ने बना रखे हैं। और जब मल्टीपल एजेंट आपस में बात करते हैं और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करके देते हैं, क्योंकि देखो अगर मान लो एक ही एजेंट आपके पास है, ठीक है, एक एलएलएम है, एक एजेंट है, आपने उसको क्वेरी करा कि भैया ये टास्क जनरेट करके दो और डिप्लॉय कर दो, तो उसने टास्क जनरेट किया और डिप्लॉय कर दिया। अब कुछ एरर आ गया, समझ रहे हैं? अब वो एरर डिपेंडेंट है किसी अदर से, एरर डिपेंडेंट है किसी अदर एलएलएम से, समझ रहे हैं मेरी बात को?
तो वहाँ पर फिर आप क्या करोगे कि अदर एलएलएम भी यूज़ करोगे, तो उस अदर एलएलएम के अंदर भी एजेंट है, तो अब मल्टीपल एजेंट आपस में कम्युनिकेट हो रहे हैं। तो आपने कोई क्वेरी बोली, कोई टास्क दिया, उसने उस टास्क को कंप्लीट सॉल्व करने के लिए अब उसके पास कोई डेटा नहीं है तो दूसरे एजेंट से ले लेगा, वो दूसरे एजेंट के पास डेटा नहीं हो तीसरे एजेंट से ले लेगा, लेकिन फाइनल आपका काम आपको परफॉर्म करके देगा। तो वहाँ पर हम लोग कहते हैं मल्टीपल एआई एजेंट हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और जहाँ पर आपको मल्टीपल एआई एजेंट आप इस्तेमाल करते हो उसी को हम लोग कहते हैं एजेंटिक एआई। क्या कहते हैं? एजेंटिक एआई। और उसी को हम लोग कहते हैं एजेंटिक एआई वर्क फ्लो, जहाँ पर मल्टीपल एजेंट्स काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली कि कंपनी के अंदर जब आप जाओगे तो कंपनी बोलेगी भाई एक दूसरा अलग अलग एजेंट है, ठीक है, वो अलग अलग डेटा कलेक्ट करके ला रहा है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट के पास अलग डेटा है, ठीक है, उसके पास जो स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है वो गूगल के पास नहीं है, ठीक है, गूगल के पास जो स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन का डेटा है वो AWS के वाले के पास नहीं है, AWS के पास जो स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है वो ओपन एआई के पास नहीं है। तो हर कोई अपने आप में एक्सपर्ट बैठा हुआ है ना। तो वहाँ पर फिर आप 4-5 एआई एजेंट यूज़ कर रहे हो, 4-5 एआई एजेंट, उसके अंदर आप सबका अपना अपना एलएलएम है। अब आप यहाँ पर इंटीग्रेट करके अपना प्रोजेक्ट सेटअप करोगे, जिससे कि भाई जब क्वेरी करें तो प्रॉब्लम, काम रुकना नहीं चाहिए, आपस में वो इतना स्मार्ट तरीके से सॉल्व कर ले, ठीक है, ऑटोमेशन तरीके से। क्लियर हुआ सभी को? यानी कि हम ऐसा समझे कि भाई कोई कंपनी एलएलएम बना रहा है, ओके, तो एलएलएम तो एक ही रहेगा लेकिन मल्टीपल एजेंट रहेंगे और उस मल्टीपल एजेंट्स के थ्रू हम काम करेंगे। अलग अलग एजेंट के अलग अलग एलएलएम भी हो सकते हैं। अच्छा, हाँ, तो वो एलएलएम अलग बनाने का कंसेप्ट क्या है? एक ही एलएलएम से काम नहीं चलता? एक ही एलएलएम से नहीं चलता काम, क्योंकि देखो अब माइक्रोसॉफ्ट ने अपने बिल्ड किए हैं तो उनके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो गूगल वाले के पास शायद नहीं होगा। जैसे आप मल्टी क्लाउड का कंसेप्ट आया तो वहाँ पर भी तो यही था ना कि जो फैसिलिटी एजोर के पास है वो AWS के पास नहीं है, कुछ AWS के पास है, गूगल के पास नहीं है, सब अपने अपने एक्सपर्ट है ना। तो कंपनी मल्टी क्लाउड सेटअप क्यों यूज़ करती है कि भैया ये सर्विस एजोर का लेंगे, ये इसका लेंगे, उसका लेंगे, तो नीड तो पड़ेगी आगे चल के। अच्छा, तो एक से ज्यादा एलएलएम बनेंगे और ये एजेंट भी मल्टीपल होंगे। बिल्कुल, डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट। बिल्कुल। तो उसका कॉस्ट ज्यादा होता है जैसे एक से ज्यादा एलएलएम। हाँ, कॉस्ट तो आएगा ही आएगा, मैन पावर चाहिए एक वन टाइम सेटअप में, तो देखो चाहिए ही चाहिए। तो एलएलएम बनाने के लिए डेवऑप्स इंजीनियर का एलएलएम बनाने के लिए पाइथन आनी चाहिए, ठीक है, पाइथन स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप एलएलएम बना रहोगे। और मोस्टली कंपनियां पाइथन में को ही यूज़ कर रही है, ठीक है। कुछ थोड़े मोटे काम के लिए उन्होंने अदर लैंग्वेज लिए हैं जैसे जावा, C++, बाकी ज़्यादातर पाइथन ही 80% यूज़ हो रहा है इन सब काम को करने के लिए। तभी आपने 5 साल पहले सुना होगा कि पाइथन और मशीन लर्निंग का बूम था, ठीक है। तो इसके पीछे पाइथन, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस सब घुसा हुआ है। सर आपने बोला से फर्स्ट पॉइंट लिखा नेटवर्किंग स्किल। हाँ, तो नेटवर्किंग स्किल आज के समय जैसे अपन क्लाउड पे जैसे अपना एआई मॉडल, अगर आप क्लाउड पे भी बैठे हो तो VPC, फायरवॉल सब नॉलेज तो होना चाहिए ना, नहीं तो कोई हैक करके लेके चला जाएगा डेटा। हाँ, हैक करके ले जाएगा ना। हाँ, आपने फायरवॉल नहीं लगाया, VPC सही से नहीं लगाया, सबनेट वो सब ले जाएगा डेटा, आपका डेटा हैक करके लेके चला जाएगा, वो अपना बना लेगा, फिर क्या करोगे। अब ये कंपनी क्या कर रही है, ये कंपनी डेटा तो दे रही है, लेकिन आप ChatGPT अगर यूज़ करते हो तो आपको 20 डेटा के बाद कहता है भैया अब डेटा नहीं मिलेगा, सब्सक्रिप्शन लो। तो सब्सक्रिप्शन ले रहा तो उनकी कमाई हो रही है, उस बेस पे आपको डेटा मिलेगा। अभी मैंने रिसेंट में एक AI एजेंट पे काम कर रहा था गिटहब को पायलट में, उसमें मैंने 20-30 डेटा मांगे, उसने दे दिया, उसके बाद कहता है सब्सक्रिप्शन लो। तो मैंने जब सब्सक्रिप्शन लिया तब फिर वो मेरे को आगे का डेटा दे रहा है। तो ये सब तो एक बिज़नेस है जो इन लोगों ने सेटअप किया है। तो देखो इन लोगों की ये देखा जाए तो एक माइंडसेट लेवल का है, इन्होंने चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया पहले से 10 साल 15 साल पहले कि लोगों का डेटा रखो और फिर लोगों हमसे डेटा लेके हम ही को बेच रहे हैं, समझ रहे हैं। हाँ,
कहीं ना कहीं डेटा हम ही से लिए हुए हैं। हम ही से लिए, हम ही तो इंस्टाग्राम में रील डालते रहते हैं हर दिन। हमने इंस्टाग्राम पे डाला, अलग अलग जगह पे सर्च करा, वो सब जो भी सर्च हम ही करे दे रहे हैं सारी सारा चीजें डेटा। अब कोई भी आज इंटरनेट वेबसाइट पे जाओ, आप फ्लाइट भी बुक करने जाते हो तो आपका नाम पूछता है, एड्रेस पूछता है, अब डेटा चला गया उनके पास। सही है सर। आप किस लोकेशन से बुक कर रहे हो उस लोकेशन का चला गया, आप ट्रैफिक चला गया, सब चला गया। आज की डेट में तो सब सारा डेटा ही शेयर हो रहा है ना। और वो डेटा पे खेल गए ये। यस। तो वर्ल्ड वाइड कंपनी अगर हम बात करें तो ये है, और इंडियन बेस्ड कंपनी फिर वही है कि हर कंपनी अपना अपना लगा रही है। विप्रो भी लगा रही है, टीसीएस भी लगा रही है, इन्फोसिस भी लगा रही है, सब लगा रहे हैं। तो इंडियन बेस्ड कंपनी होगी, हर कोई लगा रहा है। जो नहीं लगा रहा है वो AWS का ले रहा है, एजोर का ले रहा है। क्योंकि सर अभी करंटली मैं एज ए डेवऑप्स इंजीनियर कर रहा हूँ, ओके। तो अभी डेवऑप्स के अंदर हम जैसे एजर डेवऑप्स से काम करता हूँ, कुछ भी क्वेरी आती है, एरर आती है, तो हम क्या चैटजीपीटी पे डालते हैं। तो चैटजीपीटी पे डाल के वो आंसर दे देता है, हम स्क्रीनशॉट भी देखते हैं। उससे कुछ लिमिटेशंस होती है लेकिन हम यूज करते हैं। जमीन यूज करें अगर उसका खत्म हो जाए तो वो भी खत्म हो जाए तो आपकी आवाज़ हितेश थोड़ी सी ना फट रही है। या तो आपने अगर हेडफोन लगाया तो उसको निकाल दो, या अगर नहीं लगाया तो सर ट्राई करके देखो। बोलो, अब दोबारा बोलो। आ रही है, बोलो। हाँ, तो यानी कि हम जो चैट जीपीटी और गूगल का जेमिनी है वो सब हम यूज कर रहे हैं, बराबर है कि तो उसमें कुछ लिमिटेशन होती है कि खत्म हो जाएगा, फिर भी हम उसको यूज कर रहे हैं। कंपनी बोल रहे हैं कि नहीं आप क्लाउड यूज करो, ये करो, ये करो। तो इसका मतलब यही होगा कि हम वन टाइप ऑफ एक एजेंट यूज कर रहे हैं ना एआई का। बिल्कुल बिल्कुल। अगर सिर्फ जनरेट के लिए यूज़ कर रहे हो तो जनरेटिव एआई का पार्ट हो गया। अगर वो करके भी दे रहा है तो फिर वो आपका एआई एजेंट हो गया। और मल्टीपल एआई एजेंट है तो फिर एजेंटिक एआई हो गया, उसको वर्कफ्लो बोलते हैं। ठीक है। तो मैं आपको जो सजेस्ट करूँगा रोड मैप, वो मैं ये करूँगा कि एआई एजेंट पे बस डिपेंड मत रहना, ठीक है। क्योंकि एआई एजेंट पे काम करना तो हर कोई सीख लेगा धीरे धीरे। आप कोशिश करना कि खुद का एआई मॉडल बिल्ड करना, जहाँ पर आप एटलीस्ट ये सारे नॉलेज गेन करो। तो पुरानी नॉलेज आज भी यूज़ होनी है, नेटवर्किंग स्किल्स आज भी यूज़ होनी है, क्लाउड आज भी यूज़ होना है, क्योंकि हर कंपनी ऑन प्रेमाइसेस नहीं लगाएगी, क्लाउड से VMs लेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर लेगी। और जो इन सब चीज़ों में कॉमन है वो है डॉकर कुबरनेटिस। तो भैया ये दो चीज़ तो हर कोई करेगा ही करेगा, क्योंकि देखो हर कोई अपना कॉस्ट बचाना चाहता है। डायरेक्ट OS के ऊपर तो डिप्लॉय करेगा नहीं अपना LLM मॉडल को, लेगा कंटेनर ही, कंटेनर मैनेज कुबरनेटिस। और डेवऑप्स पाइपलाइन भी यूज़ होगी, ऐसा नहीं है नहीं होगी, क्योंकि जो AI मॉडल के वर्जन्स आते रहते हैं, जैसे GPT 1, 2, 3, तो वर्जन को कैसे डिप्लॉय करेंगे, वो डेवऑप्स पाइपलाइन चाहिए। मॉनिटरिंग स्किल्स में अगर आप तगड़े हो तो आपकी जॉब अभी भी सेफ है, क्योंकि मॉनिटरिंग तो चाहिए। अब हर कंपनी जब AI मॉडल बिल्ड करेगी तो उनको कुबरनेटिस का बंदा चाहिए, डेवऑप्स का बंदा चाहिए, मॉनिटरिंग स्किल्स के बंदे चाहिए, हर नेटवर्किंग स्किल्स के चाहिए, पाइथन के तो चाहिए। ठीक है। जॉब उसकी जाएगी जो बीच वाले, किसकी जाएगी? बीच वाले हैं और आने वाले लोगों के। बड़ा मुश्किल से तो क्लाउड से डेवऑप्स थोड़ा सीख रहे हैं। अभी ये सब सीखने के लिए कितना दिन, कितना महीना क्या लगेगा? अब इसमें तो देखो, अब इस बात से तो ये सवाल तो मेरा भी है ना। ये सवाल मेरा भी है कि आप कहीं वीडियो देख के कुबरनेटिस होम डॉकर वगैरह थोड़ा वो सीख रहे हैं, लेकिन वो भी बड़ा मुश्किल से काम मिल रहा है। अभी ये आ गया है AI वगैरह। अब ये सवाल तो देखो आने वाला पता ही नहीं। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं डेवऑप्स इंजीनियर हूँ तो अकॉर्डिंग टू माय डे टू डे लाइफ जो टास्क चल रहे हैं, तो उसके बेसिस पे हाउ आई कैन इंटीग्रेट विद द LLM एंड AI टूल्स को यूज करके हाउ आई कैन एनहांस माय डे टू डे एक्टिविटी इन डेवऑप्स को फ्रॉम लाइक डे टू डे जो एक्टिविटीज़ आप इनहांस करोगे वो ये कर सकते हो कि भैया आपने क्या किया, AI एजेंट ले लिया, ठीक है। अब AI एजेंट को यूज़ करके आपने अपना एग्जिस्टिंग क्लस्टर को कनेक्ट कर लिया, ठीक है। और प्लस उस पर आपने अपनी कंपनी ने बोला कि प्राइवेट डेटा ही केवल रिसर्च होना चाहिए, जनरेट होना चाहिए। तो आपने अपना प्राइवेट डेटा को किसी स्टोरेज में रखा, जो भी आपका इंटरनल स्टोरेज है, उस प्राइवेट डेटा को आपने किसी भी ओपन सोर्स LLM को अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसको लेकर उसके साथ फाइन ट्यून करा के आपने कनेक्ट किया, और देन उसके बाद आपने कुछ पॉलिसीज़ वगैरह इंटीग्रेट कर दी, ठीक है। और फिर अब आपने अपने
टीम में या अपनी कंपनी में बोला कि भैया आप ये इंटरफेस से डेटा सर्च करो, तो जो बंदा कंपनी के अंदर बैठा होगा वो अगर फालतू के डेटा सर्च करेगा तो नहीं करने देगा, क्योंकि वहाँ पर आपने पॉलिसीज़ लगा रखी हैं कि डेटा वही सर्च होगा जो इंटरनल कंपनी का है। तो ये आपको करना पड़ेगा, लेकिन ये भी वन टाइम सेटअप है, ठीक है। हाँ, इसमें भी थोड़ा सा आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी के अंदर हर दिन नया डेटा आएगा, तो हर दिन नया डेटा डालकर वो फाइन ट्यून करना इसमें पड़ेगा। मैक्सिमम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आएगा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, पाइथन, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ये सब चाहिए। पाइथन तो मस्ट है, ठीक है। जाएगी जॉब उसकी जो सिर्फ ऑपरेशन में टिका हुआ है, मतलब बस वो डिप्लॉय कर रहा है, बस पॉड्स बना रहा है, देख रहा है, इंस्टेंस बना रहा है, इंस्टेंस डिलीट कर रहा है, उनकी जॉब जाएगी। तो सर जी जो अभी जो विशु आप DevOps इंजीनियर अभी जो है, तो उसके लिए भी कौन सा स्किल, जैसे कि अभी आपने जो प्रीवियसली जो आंसर दिया उसके हिसाब से पाइथन, डॉकर, कुबरनेटिस। पाइथन तो देखो कर ही लो, ठीक है, पाइथन तो मस्ट है, क्योंकि देखो पाइथन कर लोगे तो फाइन ट्यून करने के लिए बोलेगी तो आराम से कर लोगे, ठीक है। कभी बिल्ड करने के लिए बोले तो बिल्ड कर लोगे, इंटीग्रेशन कर लोगे, पाइथन तो देखो चाहिए चाहिए। समझ आई? सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, जैसे एज ए इंफ्रा इंजीनियर जहाँ पे हम लोग ट्रबल शूटिंग करते हैं इंड यूजर का, तो बेसिकली जो मोस्ट ऑफ द वर्क वी गेट फॉर द कुबरनेटिस प्रॉब्लम, डॉकर, हेल्म, हार्डनेस एंड ऑल आर देयर, ओके। तो उस केस में हम एआई कैसे यूज कर सकते हैं? मतलब डिपेंड करता है कि कुबरनेटिस में आपका इंगेजमेंट कितना है। अगर आपका हाई लेवल का इंगेजमेंट है तो आप सेफ हो, क्योंकि अगर आपकी कंपनी अपना एआई मॉडल बिल्ड करेगी तो वहाँ पर डॉकर कुबरनेटिस में आप घुस जाओगे, ठीक है। लो लेवल का इंगेजमेंट है तो फिर वहाँ पे मार खा सकते हो। हाई लेवल का इंगेजमेंट मतलब कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो डॉकर कुबरनेटिस में आपको ही बुलाया जाता है। तो डेफिनेटली अगर एआई मॉडल भी बिल्ड करेंगे तो मल्टीपल हार्डवेयर के ऊपर हमारा कुबरनेटिस चल रहा होगा, तो कुबरनेटिस कंटेनर्स को देखना, फिर अपग्रेड करना, फिर आपके जो पाइथन इंजीनियर है वो नया जब भी कोई फाइन ट्यून करेंगे तो उसमें पुश करना, सब करना ही करना पड़ेगा। बट उस केस में ये दिस विल बी ओनली वन टाइम सेटअप, राइट? दैट्स इफ आई नो द वन सॉल्यूशन हाउ टू फिक्स दैट सॉल्यूशन। वन टाइम सेटअप नहीं है, लॉन्ग टाइम सेटअप है, क्योंकि देखो ट्रैफिक जब बढ़ेगी तो स्केलेबिलिटी आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है। फिर आपके एलएलएम जो है सॉफ्टवेयर, उसके नए वर्जन्स आएंगे तो वो भी अपग्रेड करना, डाउनग्रेड करना, सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो इतना समझ लो जहाँ पे 10 इंजीनियर थे वहाँ 2 इंजीनियर कुबरनेटिस के तो चाहिए। ये होगा, हाँ। दो ही बचेंगे, बाकी सब चले जाएंगे, ऐसा लगता है सर। सर इन सब में जो लेआउट की बात हो रही है कि मतलब काम करने इसकी जरूरत नहीं है, तो सब होने में कितना टाइम लगेगा? अभी कंप्लीट कैप्चर हुआ नहीं है, ठीक है। अभी 2 साल तो देखो लगेगा, लेकिन कंपनी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। अगर आप अभी घुस जाते हो तो आप सेफ हो, और 2 साल के बाद अगर आप ट्राई करोगे तो थोड़ा सा कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ जाएगा। 2 साल के बाद अगर ट्राई करते हो तो अभी अगर आप थोड़ा स्टार्ट कर देते हो तो आप उन लोगों से तो आगे ही रहोगे जो बंदे बाद में सीखेंगे या जो आने वाले बंदे हैं, क्योंकि धीरे धीरे देखो हर चीज़ एआई पे ही जा रही है। अब तो आपने सुना होगा कि आजकल ऑपरेशन सर्जरी भी रोबोट करता है, सुना आपने? देखा हॉस्पिटल में बड़े बड़े रोबोटिक सर्जरी हो रही है, और इतना सटीक ऑपरेशन करता है रोबोट कि आप सोच नहीं सकते। तो डेफिनेटली कि डॉक्टर्स की जॉब भी रिप्लेस होगी, जहाँ पे 10 डॉक्टर 2 डॉक्टर रहेंगे ह्यूमन वाले और 8 रोबोट डॉक्टर रहेंगे, वो करेंगे काम। आर्मी में देख लो, आर्मी में अब रोबोट टू रोबोट लड़ाई होगी, है ना। उस कंट्री का रोबोट है, इस कंट्री का रोबोट है, आपस में गन चला रहे हैं। ड्रोन आप देख लो, ड्रोन भी एक रोबोट का एग्जाम्पल है, वो सटीक जगह पे निशाना लगाता है। हेलीकॉप्टर को ऑपरेट कर रहा होगा रोबोट, हर चीज़ यही होगा। रोबोट के अंदर क्या है, हमारे ही बनाए गए प्रोग्राम डाल दिए गए हैं, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, वो प्रोग्राम हमारे बैकएंड सर्वर से कनेक्टेड है, सर्वर हमारा कुबरनेटिस है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आज के टाइम पर आप अगर आप अब ये देखो ड्राइवरलेस कार जो है वो सब क्या है, तो ड्राइवर के पास जो इन्फॉर्मेशन होती थी कि भैया रेड लाइट आना है तो रोकना है, टर्न मोड़ना है, राइट मोड़ना है,
तो अब क्या हुआ कि वो कार के अंदर एक कंप्यूटर रख दिया, कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया, उसके अंदर एक ये LLM बना के लोड कर दिया और उसको पीछे किसी कंपनी के सर्वर से कनेक्ट कर दिया, उसको सारा डेटा दे दिया कि भैया GPS दे दिया, मैप दे दिया कि किसी को जाना है मैप डाल दो। अब उसे पता है कि रेड लाइट आएगी तो उसको रोकना है, ग्रीन है कि तो चलाना है, लेफ्ट मुड़ना है, लाइट मुड़ना है, कोई इंसान सामने आएगा ब्रेक मारना, सब उसको दे दिया डेटा, तो वो कर रहा है। आने वाले टाइम में तो यही होगा ना, कौन चलाएगा कार? अच्छा, तो फिर मान लो कि अभी के सिनेरियो में मान लो कि डॉकर और कुबरनेटिस एकदम स्ट्रांग रहेगा, हाँ, वो भी काम चल जाएगा। देखो स्ट्रांग हो तो बचा सकते हो आप अपनी जॉब, ठीक है, लेकिन अब वो आप ही जानते हो कि आपका इंगेजमेंट कितना है कंपनी में। अगर आपकी तूती बोलती है तो फिर तो ठीक है, अगर आप ऑपरेशन वर्क पे काम कर रहे हो तो फिर वहाँ पे तो सोचना पड़ेगा ना। बहुत देर से विशु की क्वेरी है, आप पूछ सकते हो, हैंड रेज किया आपने। थैंक यू सर। सर मेरा डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई कोड हमें लिखना होता है, बिल्ड बनाते हैं और डेवऑप्स टीम्स को देते हैं, तो हम चैट जीपीटी यूज करते हैं, उससे कोड लिखवाते हैं। तो अगर ये चीज ऑटोमेशन करना होगा तो अकॉर्डिंग टू यू कि आप पहले एक कोड बिल्डर LLM क्रिएट करो या डेवऑप्स LLM क्रिएट करो और उनके ऊपर आप AI एजेंट बिठाओ, जैसे AI एजेंट हो गया, डेवऑप्स एजेंट हो गया। अब जो मैं काम कोड बिल्डर का काम मैं कर रहा था, अब मेरा AI एजेंट और LLM मिलके कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ओके, तो आप अपने आप को किस लेवल पे लेके जाना चाहते हो, ये नेक्स्ट लेवल, ये पूछना है। यस सर, तो मैं डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से पाइथन और ये सब में जाना डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से पाइथन, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस को लर्न करो कि जिस कंपनी में AI मॉडल बिल्ड कर रहा है वहाँ पे आप प्रोग्रामिंग करोगे, क्योंकि ये डेटा सेट ट्रांसफर, लाइब्रेरी, फाइन ट्यूनिंग ये सब डेवलपर ही करेगा। करेक्ट। तो सर इसका तो स्कोप रहेगा ना आगे, या इसकी जाएगी? और पाइथन तो देखो इतनी ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है कि डेवलपर तो छोड़ो, हर एक इंसान कर सकता है अगर पाइथन आता है तो। यस, इसमें ऐसा नहीं कि डेवलपर ही कर सकता है, अगर आप भी पाइथन अच्छे से सीख लो तो आप भी कर लोगे काम। ये एक्चुअली सर मैं 7 ईयर से जावा पे काम कर रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ माइग्रेट करने का। हाँ, बस वही है कि आप जैसे 7 ईयर से कर रहे हो तो आपके अंदर मेच्योरिटी अच्छी होगी प्रोग्रामिंग को लेके, तो आपको बेनिफिट भी मिलेगा कि अगर कोई बंदा अभी जा रहा है और आप पूछते हैं तो आप अच्छा आंसर कर सकते हो। आपकी विजुअलाइजेशन थिंकिंग पावर ज़्यादा अच्छी होगी कंपेयर टू जो नया बंदा अभी मूव कर रहा है। देखो एक्सपीरियंस तो मैटर करता है, ऐसा नहीं कि एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता, क्योंकि देखो आज इंसान डेटा भी देता है तो अपनी एक्सपीरियंस के बेस पे देता है ना। कोई सीनियर पर्सन अगर बैठा हुआ है कंपनी में तो आपको करेक्ट डेटा दे रहा है, आप उससे पूछ रहे हो तो वो अपने एक्सपीरियंस से दे रहा है, तो एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। ऐसा नहीं सोचना है कि नए बंदे आके आपकी जॉब खा लेंगे, ऐसा नहीं है। आप इस टेक्नोलॉजी को करो और आपका एक्सपीरियंस पे आप ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स कर सकते हो कंपेयर टू जो नए जनरेशन के लोग हैं। और सबसे ज़्यादा जो जॉब जाने वाली है ये उन लोगों की जॉब जाने वाली है जो कंप्यूटर ऑपरेटर के लोग जैसे होते हैं, ठीक है, उनकी तो समझ, कॉलिंग वाले हो गए, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गए, ऑफिस में रिसेप्शन में जो बैठे रहते हैं, ठीक है, एंट्री वाले हो गए। अब क्योंकि अब एंट्री वेंट्री इतना कौन करवाएगा, 2 सेकंड के अंदर AI मॉडल करके दे रहा, ठीक है। ये पोस्टर बनाने वाले, एडिटिंग वाले, बहुत सारी जो हैं, प्रेजेंटेशन बनाने वाले, ये सब पहले जाएंगे। तो सर आप इन फ्यूचर कोई ऐसा कोर्स डिजाइन करेंगे डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से? इन फ्यूचर तो मेरा प्लान है कि मैं पूरा खुद का AI मॉडल बिल्ड करना आप लोगों को सिखाऊं, ठीक है। तो डेफिनेटली AI मॉडल जब बिल्ड करने की सेशन मैं करूंगा तो पाइथन भी वहाँ पर पढ़ाऊंगा, ठीक है। और हमारा ये बैकएंड स्किल तो देखो है ही स्ट्रॉन्ग, नेटवर्किंग, CPU, ये पाइपलाइन कुबरनेटिस, तो हम पूरी तरीके से सिखाना चाहते हैं कि खुद का AI मॉडल बिल्ड करो, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ गई, जॉब कब चले जाए कुछ कह नहीं सकते। और बहुत मैंने भी इस चीज़ को थिंक करके इस टेक्नोलॉजी को लिया और इसको आगे बढ़ाऊंगा मैं भी, ठीक है। तो ओवरऑल सारा ही चीज़ डिस्कस करने वाले। अब ऐसे समझ लो कि आगे के जो हमारे नए चीज़ें आएंगे वो इन्हीं के ऊपर ही बात करेंगे, AI के ऊपर ही। ओके, थैंक यू। और किसी का डाउट है? आशा, आपने भी हैंड इरेज किया था। सर मैं यही पूछ रही थी कि आप कुछ प्लान कर रहे हो, क्योंकि जैसे हम लोग, जैसे मैं फॉर एग्जांपल 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है मुझे, बट मेरा एक्सपीरियंस कभी भी इतना डेवलपमेंट में नहीं रहा, तो मुझे ये सब नहीं इतना आइडिया। क्यूबरनेटिस डॉकरनेटिस हमने कभी यूज़ नहीं किया है। अभी करंटली आई एम वर्किंग एज जीरा एडमिन, तो मतलब ये सारी देखिए, इसमें 2 तरीका है कि पहले तो जॉब को सिक्योर करिए, ठीक है। अभी कंपनी ने अभी इंडिया के अंदर जो है वो AI मॉडल बिल्ड करना भी इतना स्टार्ट नहीं किए हैं। लोग ज़्यादातर बने बनाए AI एजेंट को ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी आप बने बनाए जो AI एजेंट है जो टॉप पे चल रहे हैं, जो कंपनी यूज़ करना स्टार्ट कर दी है, उनको अभी आप लर्न कर लीजिए, फिर धीरे धीरे फिर पाइथन लर्न करके अपना ये सारी चीज़ें करिए।
क्योंकि अभी तक बहुत सारी कंपनी इंडिया के अंदर भी है जो अपने प्रोजेक्ट डिप्लॉय करने के लिए एआई एजेंट का इस्तेमाल कर रही है और वो करके दे रहे हैं। श्योर सर। आप जो भी डिज़ाइन करें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है कि कोई इनिशियली से भी स्टार्ट कर रहा हो तो कोर्स आपका पूरा कवर कर रहा हो। बिल्कुल, मैं अपडेट कर दूंगा। श्योर सर, थैंक यू। और किसी को डाउट है? सर जी ये आपका वो जो कोड भी हमने पाइथन का दिया था वो चलेगा ना? क्या बोल रहे थे सर? पाइथन आपसे लिया हुआ है। हाँ, जो पाइथन लिया हुआ है सर वो 2019-20 की रिकॉर्डिंग है, उसमें उतना हाई लेवल की चीज़ें नहीं है, क्योंकि अब तो देखो थोड़ा सा पाइथन भी अच्छे लेवल पे करना पड़ेगा, लाइब्रेरी वगैरह थोड़ा ढंग से। तो पाइथन का भी कोर्स जो है वो नया स्टार्ट करूँगा मैं, वो तो जस्ट बिगनर के लिए था, एक बेसिक आइडिया लग जाए बस। सर एक क्वेरी हो रहा है अभी, जैसे काफ़ी कोर्सेज ऑनलाइन मार्केट में अवेलेबल है, जैसे फॉर एग्जांपल लर्न पाइथन विद एआई, एआई के थ्रू कोडिंग करवाना पाइथन से, वो स्टेप सही है फॉलो करना एआई या के फिर थ्रू कोडिंग कराइए, एआई के थ्रू कोडिंग कोई नहीं, बढ़िया करके दे तो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उस वे में भी लर्न करना ठीक रहेगा, ऐसा कुछ नहीं देखो है, वो नहीं भी है। लर्न कर लीजिए, करना तो पड़ेगा, क्योंकि कंपनी आपको किसी भी टाइप का काम दे सकती है। कोई बोले यार छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाना है तो आप मना तो नहीं करोगे ना, तो आपको आइडिया होना चाहिए कैसे उनको डेटा देते हैं, जैसे कि वो बेटर तरीके से जनरेट करके दे, एडिट करना, क्योंकि उसमें भी हैंड्स ऑन तो चाहिए, क्योंकि एक नया बंदा को बैठा दो एआई के सामने तो डेटा मांग भी नहीं पाएगा ढंग से, एक्यूरेट डेटा कैसे मांगना उसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एग्री, या थैंक यू सर। ओके, और किसी का डाउट है? प्रशांत सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा अलग है। मेरे यहाँ पे 90 डेज नोटिस पीरियड है और मेरा करंट प्रोजेक्ट भी खत्म हो गया, तो कैसे हैंडल करना है इसके रिलेटेड, क्योंकि मार्केट में अभी मैंने सुना है कि कॉल कम है। तो यस, तो आपने रिजाइन कर दिया है? नहीं सर, अभी तक नहीं। करना है रिजाइन? हाँ सर, मैं सोच रहा हूँ और लेकिन मार्केट में कॉल्स भी कम है तो वो थोड़ा एआई पकड़िए, एआई एजेंट पकड़िए पहले आप। करंटली आई सर, अभी आप सर्च करिए कि कौन कौन सा एआई एजेंट पे अभी जॉब आ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर अभी कंपनी एआई एजेंट ही यूज़ कर रही है, अभी खुद का तो बिल्ड नहीं कर रहा है। जैसे कि AWS का जनरेटिव एआई कर लो, एजेंटिक एआई कर लो, जैसे गिटहब को पायलट हो गए, बहुत सारे चैट जीपीटी के हो गए, इनको कर लो थोड़ा। एजोर का जो है माइक्रोसॉफ्ट एजोर को पायलट है, इनको कर लो। गूगल का कर लो। श्योर सर, यस, थैंक यू। और किसी को डाउट है? हितेश आपको? डाउट तो यानी कभी यानी कि अभी जो डेवॉप्स इंजीनियर उसको भी क्या फोकस करना चाहिए? देखो अब आप क्या फोकस करोगे, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप करंट किस प्रोफाइल पे बैठे हुए हो, करंट पैकेज क्या है, और करंट आपका एंगेजमेंट कंपनी के साथ कितना है, और रिलेशन आपका कंपनी के साथ कितना है, कितना आप उनको आउटपुट ला के दे रहे हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी के अंदर जॉब सेफ है, सैलरी पैकेज अच्छा है, तो आप स्मूथ तरीके से चलिए, लेकिन साइड बाई साइड चीज़ों को करते जाइए। जब आपको लगता है कि यार डालम डोल चल रहा है, कब जा सकती है नहीं जा सकती, तो बहुत जल्दी आप टूल को पकड़िए, अब वो आप ही बता सकते हो, ठीक है। और अगर मेरा फीडबैक सही चल रहा है तो मैं और सबसे पहले लर्न तो देखो करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी को, नहीं तो हाँ दिव्या आप बोलो। सर जी, सर आपको जो डेवऑप्स का ऑनगोइंग क्लासेस चल रहा है अभी, तो मतलब वो सफिशिएंट है मतलब जॉब क्रैक करने के लिए डेवऑप्स में, क्योंकि जब मैं बता देता तो लिनक्स प्रोफाइल। अब मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या होता है कि बहुत सारी कंपनी बहुत धीरे धीरे चीज़ों को यूज़ करती है, ठीक है।
मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे नोन में एक फ्रेंड है, ठीक है, और वो एक किसी कंपनी के अंदर है, बिरला कंपनी है, बिरला सुना है ना, सीमेंट वगैरह बनाती है। जी जी। तो अब जाकर वो कंपनी कुबरनेटिस में सोच रही है कि कुबरनेटिस में क्लस्टर लगाएंगे, अब सोच रही है। तो अब उसने कंपनी ने सोचा कि अभी तक वो एजोर पे चल रहे थे, अब उन्होंने सोचा कि अब कुबरनेटिस पे लगाएंगे। तो बहुत सी कंपनी ऐसी भी हैं जो बहुत धीरे चलती हैं, तो धीरे वाली कंपनी में आप जा सकते हो, लेकिन जो बहुत जल्दी अपडेटेड कंपनी है वहाँ के लिए, वहाँ के हिसाब से तो फिर हम आउटडेटेड हैं। कई कंपनी ऐसी हमारे अहमदाबाद से, अहमदाबाद में बहुत सारी ऐसी कंपनी है अभी कुबरनेटिस डॉकर वो पहुंची भी है, अभी लगाया ही नहीं है। अभी प्लान कर रहे हैं कि डॉकर कुबरनेटिस लगा लेते, कॉस्ट बच जाएगा। ऐसी कंपनी भी बहुत है। तो देखो, हर टाइप के लोग मार्केट में अवेलेबल हैं। ये नहीं है कि पूरे इंडिया के अंदर सारे 5 स्टार होटल ही हैं, ठीक है ना, सारे 7 स्टार होटल हैं, 3 स्टार भी हैं, 2 स्टार भी है, 1 स्टार भी हैं, सब टाइप के हैं। आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से चूज़ करते हो, है ना। तो आप एक ट्रेन में जब आप ट्रैवल करते हो तो वहाँ पर एक 1 भी है, एक क्लास का बोगी भी है, 2 भी है, 3 भी है, जनरल भी है, स्लीपर भी है। तो आप अपना लेवल देख कर, अपने आप को देख कर उस चूज़ करते हो। तो हर चीज़ है मार्केट में, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। ऐसा नहीं कि आज भी हार्डवेयर इंजीनियर की जॉब नहीं मिल रही है, आज भी हार्डवेयर इंजीनियर की जॉब मिल रही है। आज भी लोग आज भी वो मदरबोर्ड ठीक कर रहे हैं लोग, आज भी वो हार्ड डिस्क चेंज कर रहे हैं, आज भी लोग रैम चेंज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ख़त्म ही हो गई। तो आज भी आप मार्केट में नेहरू प्लेस चले जाओ, वहाँ पे आपको 10,000 15,000 के बंदे हैं जो हार्डवेयर पे काम कर रहे हैं, रैम CPU सब चेंज कर रहे हैं, मदरबोर्ड ठीक कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। अब उनका नेक्स्ट लेवल है, थोड़ा सा आगे जाइए, थोड़ा आगे जाइए। तो हर चीज़ अवेलेबल है। डिपेंड करता है कि भैया आपने इस फील्ड में कब घुसे थे और आपके पास करंट स्किल्स कितनी है, उसके हिसाब से फिर आपकी सैलरी पैकेज भी डिसाइड होती है, आपकी आगे बढ़ने के वो भी डिपेंड करता है, ठीक है। हर चीज़ मार्केट के अंदर है। कोई बंदा 1 करोड़ के पैकेज में भी डेवलपर बैठा हुआ है, कोई 70 लाख में, कोई 10 लाख, कोई 5 लाख के डेवलपर भी बैठे हुए हैं। क्या कर सकते हो। तो 1 करोड़ वाला पैकेज का डेवलपर है, वो पूरा प्रोजेक्ट बना के दे देता है। जो 5 लाख वाला वो कुछ नहीं करता, एक छोटा सा मॉडल लिखने में सपोर्ट करता है, बस हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें आपको सेट करना पड़ेगा अपने साथ। अगर जितने ज़्यादा स्किल्स होगी, जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी, उतना अच्छा आपके लिए बेस्ट है। अब ये सारी चीज़ें कहा जाता है, जो डेवऑप्स की चीज़ें हैं, क्लाउड की चीज़ें, आपको आज सीख लेना चाहिए था, ठीक है। अब आपने नहीं सीखा तो कोई नहीं, लेट सीख रहे हो, चलो ठीक है, फिर भी सीखो, सीखना तो पड़ेगा। जैसे मैंने कंपनी का, बिरला कंपनी का एग्जांपल दिया कि अब जाके उन्होंने प्लान किया कि डॉकर कुबरनेटिस यूज़ करेंगे। तो सोचो कितना पीछे हैं अभी। समझ आ गई। तो यानी कि अपने पास जो अभी जो स्किल है उसको थोड़ा थोड़ा डेवलप करते रहो। हाँ, डेवलप तो देखो अपने आप को करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा डेवलप करते रहो। आज नहीं तो 2 साल के बाद फ़ायदा मिलेगा, 1 साल के बाद फ़ायदा मिलेगा, कोई 6 महीने में फ़ायदा ले सकता है। तो डेवलप करना तो बहुत ज़रूरी है। जब डॉक्टर जैसे लोगों की जॉब जाने वाली है तो आप सोच सकते हो, जहाँ पे रोबोटिक ऑपरेशन स्टार्ट हो गया है जो हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पे 10 डॉक्टर एक ऑपरेशन थिएटर में होते हैं, आज 2 ही डॉक्टर होता है और रोबोट होता है। सर एक क्वेश्चन आउट ऑफ दिस डिस्कशन, अगर सबकी जॉब चले जाएगी, रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा, पैसा रोटेट नहीं होगा, तो इकोनॉमी कैसे चलेगी? सबकी जॉब किसने बोला सबकी जॉब जा रही है? ऑब्वियसली जहाँ 10 लोगों की जरूरत है हर फील्ड में, वहाँ अगर 2 लोगों से ही काम चल जाएगा तो 8 लोग फिर कहाँ से तो पैसा कमाएंगे, कहाँ कैसे? 8 लोग AI मॉडल डेवलप करेंगे ना, वो 8 लोग को लेके आके बोला जाएगा AI मॉडल डेवलप करो। जॉब घूम फिर के कहीं नहीं जा रही है, आपको अपनी स्किल्स बढ़ानी है बस। क्योंकि हर कंपनी, आज रेस्टोरेंट वाले को भी AI मॉडल चाहिए। एक रेस्टोरेंट वाला भी अपनी वेबसाइट बनाएगा और बोलेगा, वेबसाइट के अंदर एक AI मॉडल लगा देगा, बोलेगा भाई किसी को खाना चाहिए तो चैट पे बोलेगा खाना चाहिए, कौन सा खाना चाहिए, वहाँ से एक AI मॉडल रिप्लाई कर रहा होगा। तो उसको भी तो AI मॉडल चाहिए ना। कौन बनाएगा? आप बनाओगे, हम बनाएंगे। समझ रहे हैं बात को? हर एक छोटे छोटे टास्क के लिए AI मॉडल डेवलप किया जाएगा। तो 8 लोग घूम के यहाँ आके बैठेंगे।
बट सर काफी चीजें तो जैसे एआई खुद ही मैनेज कर लेगा, एआई खुद ही एआई बना रहा एआई है। खुद ही कैसे करेगा? एआई को डेटा दोगे तब करेगा। एआई को डेटा दोगे तब करेगा, और डेटा नहीं है तो नहीं करेगा पाएगा। ओके सर। तो सर एक तरीके से डेवलपर की जॉब इतना वो नहीं है, अगर कोई एलएलएम मॉडल बनाना सीख लेता है, पाइथन वगैरह ये सब। हाँ, ओके। मेहनत करना है। अब देख लो ना, सिंपल सा, जब 1980 के टाइम पर कंप्यूटर को लाया जा रहा था इंडिया के अंदर, कंप्यूटर को लोगों ने कितना प्रोटेक्ट किया, कंप्यूटर आएगा सबकी जॉब खत्म हो जाएगी, कंप्यूटर को मत आने दो, जॉब खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कंप्यूटर आने से जॉब खत्म हुई क्या? नई अपॉर्चुनिटी मिली, नए, अगर जॉब पीछे से ख़त्म हो रही तो नई चीज़ में काम करने का भी मौका मिल रहा है। बेसिकली कहानी ये है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, इंसान बस क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सर माइंडसेट चेंज करने की माइंडसेट चेंज कर रहे हैं, बस हो गया। सॉरी बोलो सर, एनी टेंटेटिव डेट आप कब से स्टार्ट कर रहे हैं कोर्स? ये मैं अपडेट कर दूंगा व्हाट्सएप में। जी सर। मैं कोशिश करता हूँ। और किसी का डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर हम लोग ड्रॉप करते हैं। नहीं सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम।